أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। अब आयात बय्यिनात का तर्जुमा समात फरमाएं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, मा काना व मा यकूनु का बयान उन्हें सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्ज़े पेड़ सजदा करते हैं और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेअतदाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वज़न न घटाओ। और ज़मीन रखी मखलूक के लिए, इसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूरें
और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ए जिन व इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया जब कुछ भी नहीं था तेरा ही था सहारा, जब कुछ भी नहीं था तेरा ही था सहारा, तूने ही तो दिया है जीवन हमको ये प्यारा। माँ बाप का देख रिश्ता तकदीर को है संवारा, तेरे करम से ही चमका मेरी जिंदगी का सितारा। शुक्रिया है खुदा, तूने सब दिया। शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, तेरी शान है सबसे जुदा। शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, खालिक भी तू हमारा, मालिक भी तू ही आका, हम तेरे हैं सवाली, राज़िक भी तू ही मौला। औलाद हो या हो रोजी तूने दी है खुदाया, मुश्किल जो कोई आई तूने ही उसको टाला। शुक्रिया है खुदा, पूरी की हर दुआ। शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, तेरी शान है सबसे जुदा। शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया। अक्ले इंसान रहमतें गिन गिन के तेरी थक गई। शुक्रिया। अक्ले इंसान रहमतें गिन गिन के तेरी थक गई। जिंदगी पूरी हुई गिनती ना पूरी हो सकी, जिंदगी पूरी हुई गिनती ना पूरी हो सकी। शुक्रिया ए खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। रमज़ान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी पे, और माशाल्लाह से आज छठा रोज़ा, और सब की कोशिश है कि इबादत की जाएं और रोज़े रखे जाएं और अल्लाह ताला से जितना सवाब बटोर सकते हैं हम बटोर लें। कोशिश यही है, क्योंकि सुना है रमज़ान के महीने में किसी भी नेक अमल का जो सवाब है वो 10 गुना ज़्यादा होता है आम महीनों के अलावा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारे होस्ट हमारे साथ हैं सैयद फरहान अली वारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान, आज का हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद व सलाम पे है। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इस पे बात करना एक बहुत ही खूबसूरत और सवाब की बात है। हम कोशिश करेंगे जितनी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं आज अपने मौलाना से, उतनी ही हम कोशिश करें। और इतना इसका मर्तबा है दुरूद व सलाम का कि अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो 10 मुसीबतें टल जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चूँकि हमारा छठा रोज़ा है और आज का मौजू जिस तरह के नताशा ने बताया कि दुरूद व सलाम है। दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है कि जो हम हर वक्त
कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बेशक। चलते हुए देखें, कोई बहुत सारी इबादत का कुछ एहतमाम होता है। जैसे आपने हज करना है तो खाने काबा ही जाना पड़ेगा, बेशक। आपने नमाज पढ़नी है तो मुसल्ले पर ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो बैठते, उठते, चलते फिरते हम कर सकते हैं। और अल्लाह खुद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। यानी हर इबादत तो अल्लाह के लिए की जाती है, ये वाहिद एक ऐसी इबादत है दुरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भेजना कि जिसमें खुद अल्लाह भी शामिल है। और हदीस पाक का मफहूम है कि दुरूद पाक पढ़ने से आफियत का दरवाज़ा खुलता है। यानी आप एक बार दुरूद पढ़ें तो एक आफियत का दरवाज़ा खुलता है। इस आफियत के दरवाजे के 4 हिस्से हैं। पहला, दुरूद पढ़ने वाला, जो दुरूद पढ़ने वाला है उसके जिस्म में कोई ऐसा मर्ज नहीं पैदा होगा जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाए। और दूसरा हिस्सा कि दुरूद पढ़ने वाला बचा रहेगा तन्हाई के गुनाह से, क्योंकि इंसान की महफिल पाक होना कमाल नहीं, उसकी तन्हाई पाक होना कमाल। महफिल में तो आपको सब देख रहे होते हैं, हमें सब देख रहे हैं। कमाल तो ये है कि हम तन्हाई में भी पाक रहें और ये यकीन रहे कि वो ज़ात है जो हमें देख रही है। तीसरा दरवाज़ा, आपको अल्लाह जालिम के जुल्म से बचाता है। और चौथा हिस्सा जो है वो आपको गैब से रिज़्क़ अता करता है। यानी अगर आप दुरूद पढ़ते रहें तो आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, आप गीबत से भी बचे रहेंगे, आप जालिम के जुल्म से भी बचे रहेंगे और गुनाहों से पाक रहेंगे। और मैं नताशा को बताऊँ, कभी भी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, आप दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक का वास्ता दें। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दुआ आपकी रद्द ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ब्रेक लेते हैं उसके बाद, ताकि इस मौजू पे गुफ्तगू रहेगी और उलमा इकराम से भी होगी और कलाम भी होंगे, ज़ाहिर है आज तो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और मेरे साथ हैं हमारी को होस्ट सैयदा नताशा अली। नाजरीन, ये वक्त वो है कि जिस वक्त हम्दो नात की महफ़िल सजती है और नूरानी महफ़िल का एक समा बन जाता है और हमारे दरमियान जब नात ख़ान अपनी बेहतरीन आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करते हैं तो फिर हर दिल मुअत्तर हो जाता है, हर घर नूरानी हो जाता है। ये सेट भी नूरानी हो जाता है, आप जो घर में देख रहे हैं आपका घर भी नूरानी हो जाता है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर नोहा खान, मनकबत खान, नात खान, जनाब हसन एयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं करम माशाअल्लाह। आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं, नींद पूरी हो गई? हाँ, आज थोड़ा सा नींद पूरी। कैसा रोज़ा जा रहा है आज का आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ ही हैं आप तो रोज़ाना माशाल्लाह से। और दूसरे नात खान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद साहब ख़ुद एक बेहतरीन नात खान हैं, अब्दुल हमीद राना साहब, और बड़े मार्कतुल आरा कलाम उन्होंने पढ़े जो हम सब के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उन्हीं के फ़र्जंद हैं, बहुत बेहतरीन आवाज़ है, अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, खुश नसीबी कि आज मैं आपके सेट पे आपसे मुलाकात भी हो रही है और यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह, सब टीवी से आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग सरशाद हो रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बासित। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? मैं अपने दादा मुर्शिद इमाम इनकलाब नात हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब का कलाम पेश करने की बिस्मिल्लाह। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह। इश्क़
मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। क्या बात है भाई, फरहान भाई, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, दीदार नबी हासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। शेर काबिल गौर, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती हैं, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहराए मक्ता ऐ काश याद आए पैगाम मदीने से, सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना। क्या बात है। अब्दुल बासित राना सुरवदी साहब ने आते ही माशाल्लाह समा बांध दिया। बिल्कुल। खुदा आपको सलामत रखे माशाल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ में तासीर अता फरमाए। बिल्कुल। और अब मैं क्या कहती हैं, अब आप आगे ज़ाहिर हसन भाई तो बिल्कुल, सीनियर है, बिल्कुल हसन और भाई की ज़ाहिर तरफ ये अब हसन भाई की हैं। तरफ हम, और फिर आपको भी माफ थोड़ी करते हैं हम, ये तो हो नहीं सकता। जी, जैसा कि रोज़ होता है हम लोग यही बात करते हैं कि जो हमारे मेहमान आते हैं पढ़ने वाले, हमारे जूनियर्स हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी मुख्तसर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल। जिस पे आका मेरा मेहरबान हो गया, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस पे आका मेरा मेहरबान हो गया, वो ज़मीं से उठा आसमान हो गया, जिस पे आका मेरा मेहरबान हो गया, कि हशर की धूप में था परेशान में, हशर की धूप में था परेशान में, इश्क खैरुल वरा साहिबा हो गया, इस पे मौला मेरा मेहरबान हो गया। देखिए इनकी मिदहत का जो शरफ होता है वो पेश कर रहा हूं मैं। इनकी मिदहत का मैंने ये पाया सिला, इनकी मिदहत का मैंने ये पाया सिला, एक घर है यहाँ एक वहाँ हो गया, जिस पे आका मेरा मेहरबान हो गया, वो ज़मीं से उठा आसमान हो गया। वाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह, महफिल को आपने आसमान पे पहुंचा दिया। क्या बात है। ये
माशाल्लाह, दिल को छूते हैं ये अल्फाज। बेशक ये तो इन जो विर्द कर रहे हैं जिन हस्तियों का, जिन नूरानी कलामों का, तो उनका सिलसिला है बिल्कुल कि वो हमारे दिलों में इतना नूर भर देते हैं, या इस महफिल में इतना रंग आ जाता है। बेशक जी। अब आपके कलाम की बारी है। अब इनके बाद क्या पढ़ूं मैं, इतना बेहतरीन तो इन्होंने इन्हीं के इस सुरूर को और इस खूबसूरत महफिल को कंटिन्यू करते हुए आप कलाम हमेशा पेश चल, करते मैं हैं बिल्कुल ताकि ये समा बंधा ही रहे। चल। अच्छा, एक कलाम मैं पढ़ने लगा हूँ कि एक बड़ा बेहतरीन कलाम है जो मैंने अक्सर बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और मैं कहता हूँ कि तकरीबन हर नात खान ने इस कलाम को पढ़ा होगा। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ कलाम है कि लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। तो ये कलाम मैंने पढ़ा, इसमें है लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह आए हुए हैं। अच्छा, इस ज़मीन पर शायर अहले बैत जनाब गौहर जाचवी साहब ने एक कलाम लिखा, तो वो भी अपनी जगह एक बेहतरीन कलाम है, और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का तो कलाम है ही बेहतरीन। तो ज़रा इस कलाम को उसी तर्ज के अंदर, उसी बहर के अंदर गौहर जाचवी साहब ने जो लिखा है वो समाअत फरमाइएगा। लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं, लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं, लौ मदीने के, हाँ लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं, खाक के ज़र्रों को खुर्शीद बना लेते हैं, खाक के ज़र्रों को खुर्शीद बना लेते हैं। और जो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने बड़ा बेहतरीन शेर लिखा था कि कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह आए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह आए हुए हैं। अब गौहर जाचवी साहब लिखते हैं कि कैसा तूफानों का डर, कैसा तूफानों का डर, हम हैं मोहम्मद के गुलाम, कैसा तूफानों का डर, हम हैं मोहम्मद के गुलाम। अरे हम तो तूफानों को कश्ती में बिठा ले, तूफानों को कश्ती में बिठा लेते हैं, लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं। और हर चीज़ का एक फ़न होता है। अगर कोई पेंटर है तो उसका फ़न है कि वो पेंटिंग करता है, अगर कोई कैमरा ऑपरेटर है तो उसका ये फ़न है कि वो कैमरा ऑपरेट करता है, अगर कोई इंजीनियर है तो उसका फ़न है कि वो नक्शे बनाता है, ये उसका फ़न है, ये उस फ़न का माहिर है, तो उसको कहा जाता है फ़नकार। यानी किसी एक फील्ड का फ़नकार नहीं होता। अगर कोई लकड़हारा है, अगर कोई बढ़ई है जो लकड़ियाँ तराश कर फर्नीचर बना रहा है, तो वो उस काम का फ़नकार है। जो जिस काम का फ़नकार होता है, यानी फ़न रखने वाला, आप और हम किस बात के फ़नकार हैं। अब सुनिएगा कि हम कलाम पढ़ रहे हैं, और जो हमारा अकीदा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अगर दावत दें तो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं महफिल में। ये अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाती, जब वो आते हैं तो उनका घराना भी आता है, कायनात चली आती है। अब शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। हाँ, हम वो फनकार हैं, हम वो फनकार हैं के फर्श विला की सूरत, आसमानों को जमीनों पे बिछा लेते हैं, आसमानों को जमीनों पे बिछा लेते हैं। अब बड़ा खूबसूरत शेर है गौहर जाचवी साहब का। मुझे एक बात, सवाल का जवाब दीजिए हसन भाई, बासित भाई, नताशा, क्या हम रोजे में कुछ खा सकते हैं? नहीं। रोजे में कुछ पी सकते हैं? नहीं। अगर खाएं और पिएं तो रोजा टूट जाता है। आइए मैं आपको ऐसी खाने और पीने वाली चीज बताऊं कि जो हम खाएंगे भी, पिएंगे भी, और रोजा भी नहीं टूटेगा। आप सुनिए। हाँ, हम तो रोजे में मैं इश्क नबी पी पी कर,
हम तो रोजे में मैं इश्क नबी पी पी कर, हम तो रोजे में मैं इश्क अली पी पी कर, दो इबादत का एक साथ मजा लेते हैं, दो इबादत का एक साथ मजा लेते हैं, सर ज़माने का झुकाना हो जहां भी हमको। वो परचम जो रसूल के हाथ से मौला अली तकाया, फिर मौला अब्बास तकाया। अब सुनिएगा, वो रसूल का दिया हुआ अलम, सर ज़माने का झुकाना हो जहां भी हमको, परचमे हजरते अब्बास उठा लेते, परचमे हजरते अब्बास उठा लेते हैं। बहुत जाजू साहब का नुक्ता पेश कर रहा हूँ कि हम तो हैं गौहरो फरहान आज़ादार हुसैन, इसलिए मौत से भी आंख मिला लेते हैं, लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। ये आपका अपना लिखा हुआ था? नहीं, ये गौहर जाचवी साहब का लिखा है। खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आजकल वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और जो मैंने शुक्रिया है खुदा पहले जो हम पढ़ी थी, मैं उसके लिए भी दुआ करूँगा। आमिर कुरैशी हमारे जो रिकॉर्डिस्ट हैं, उमर कुरैशी साहब, उनके फ़र्जंद जो जवान साल थे, उम्र उनकी अभी कुछ 2 साल पहले इंतकाल फरमा गए। खुदा इस कलाम के सदक़े उनको सवाब-ए-दारैन पहुँचाए। उन्होंने इस कलाम को तैयार किया, फिज़िल सकलैन साहब ने लिखा, जो मैंने हम पढ़ी थी। शुक्रिया जी बासित। आपने पीर नसीर नसीर शाह साहब का जिक्र किया। जी बिल्कुल। उन्होंने मौला कायनात की बारगाह में जो कलाम लिखा है, जी मनकबत की सूरत में पेश करता हूँ। मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, अकीदत का आसार पढ़ के मैं दिए तोरा का यूं लगा, जैसे फिर ज़हूर दोबारा अली का है, जिसमत देखता हूँ नज़ारा अली का है। सुभान अल्लाह। अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब, फिर आपने दोबारा समा बांध दिया। दिल तो चाह रहा है ये महफिल ख़त्म ही ना हो, लेकिन अब हम मेरे ख्याल से हसन भाई की तरफ अब जाना चाहिए, क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा, कलाम पे कलाम होने चाहिए। जी हसन भाई, जी ये माइक आपका। वाक़तन आप दोनों के कलाम जो मैंने सुने, तो वाक़तन एक ऐसा मरहला आ गया कि वो होता है ना, पढ़ने वाला जो वेट करता है कि अगला क्या पढ़ना है, बड़ा इंतखाब करना मुश्किल पड़ जाता है। चले, मैं कल या परसों की ट्रांसमिशन में पढ़ता कलाम, मैंने उसके 2 शार मैंने नए लिखे हैं, वो पेश कर रहा हूं। ठीक है ना? बिस्मिल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जहाँ हुसैन वहाँ मुसलमान की, यही तो खास है पहचान हर मुसलमान की, नमाज रोजा
सजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन भाई क्या कमाल समा बांध किया आपने। इसी को कंटिन्यू करें, रुकिए नहीं अभी। अच्छा। इस वक्त हाँ बिल्कुल। रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम के चंद अशार जो कि खुदा उनको अलीन में जगाता फरमाए। लफ्ज़ में आपके माशाल्लाह बाबा, शायान कहाँ से लफ्ज़ में आपके शान कहाँ से सुभान अल्लाह। अब तालिब सा कलमदान कहाँ से लफ्ज़ में आपके लोग कहते हैं करूँ आपकी मिदहत, लोग कहते हैं करूँ आपकी मिदहत आका, और मैं लहजे कुरान कहाँ से लाऊं, और मैं कुरान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके आज मैं इनकार है उम्मत तेरी, ढूंढ कर मिंबर पालान कहाँ से लाऊं, ढूंढ कर आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, सलमान कहाँ से लाऊं। बाकी और शेर छोड़ दिए, बस मक्ता पढ़ रहा हूं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। खो गया इश्क मोहम्मद में बड़ी देर हुई, इश्क़ मोहम्मद में बड़ी देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं,
दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं, अपना दिल। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। थैंक यू। बासित भाई इसी को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। फरहान भाई का पढ़ा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, वो तो नाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है, हाँ हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, अरे तुम बताना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिस जगह हुई बनाए जाते हैं, जिस जगह हुई बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना। और जिसका खाते हैं उन्हीं का गाएंगे। ये जो कुछ भी ज़मीन से उगता है, ये जो कुछ भी, ये जो कुछ भी, ये जो कुछ, ये जो कुछ भी ज़मीन से उगता है, अरे दाना दाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महफिल को अभी छोड़ते हुए दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छठा रोज़ा है आज, और रोज़े के मुताबिक अफ्तारी के लिए भी हमें कौन कौन सी डिशेस की तरफ जाना होता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे अपनी शेफ़ की तरफ। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और इस वक्त हैं जी हम अपने किचन में, और हमारी शेफ आज हमें क्या बना के खिलाने वाले हैं? आज हम थोड़ा चाइनीज की तरफ जाएंगे। हाँ। हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई। थोड़ा सा चाइनीज या पूरा चाइनीज? पूरा चाइनीज। तो फिर आपने थोड़ा सा मतलब कुजीन आज चाइनीज की है। अच्छा। और इसके साथ जो बन चुका है, मैंने पहले से ऑलरेडी गार्लिक फ्राइड राइस बना ली थी, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आई मेड इट पहले से बना दी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, गार्लिक फ्राइड राइस जी, गार्लिक फ्राइड राइस। अच्छा, और ये बनाने का भी तरीका तो आप बताएंगे? हाँ, मैं बता अभी तो इसको थोड़ा करके फिर मैं इसके लिए चावल का होना जरूरी है। चावल तो हैं और गार्लिक भी समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है,
और बटर जाएगा। हाँ बटर आप डालेंगे, मैं डाल दूँ। इसमें 3 मतलब हाफ, ठीक है। हाँ इसमें 250 ग्राम जो इसमें बटर ऐड होगा और बटर शुड बी अनसॉल्टेड, नमक के बगैर जो बटर होता है। ओके ये मैं भी हाथ इसलिए लगा लेता हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि मैंने भी बनाया खाना, बस सिर्फ ये बात है। अच्छा अक्सर हम ऑयल डाल देते हैं, हम कभी कढ़ाई बनाते हैं, कुछ डालते हैं, वो कभी एक्स्ट्रा ओवर हीटेड हो जाता है। तो आप क्या किया करें, साथ में बटर डाल दिया करें, तो वो जलेगा नहीं आपका ऑयल। ओके ठीक है, थोड़ा सा 1 टीस्पून यानी वो लगेगा भी नहीं जिसको कहते हैं। हाँ वो लगेगा। अच्छा वैसे तो पैन भी वैसा है, इसमें लगेगा। ये नॉन स्टिक होता है ना। अगर और हम एक और बात बताते चलूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, नॉन स्टिक पैन्स में स्टील के चमचे घुमाते हैं। दैट इज रियली बैड एंड दैट इज रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ। वो आपको पूरे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। या तो ये स्पून यूज करें या फिर स्पैचुला यूज करें। और वैसे भी जो नॉन स्टिक बर्तन है वो ही खराब हो जाएगा, तो फिर उसका फायदा ही नहीं उसका। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अगर आप तांबे के बर्तन में खाना बनाएंगे ना, उससे जो उसके जो असरात है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तांबे के बर्तन में, कॉपर के, जी कॉपर। अच्छा कभी आपने अंडा फ्राई किया है बटर में? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटापा ना, रोज नहीं खा सकते। कभी कभी चीट डे पे खा लिया करें, कोई मसला नहीं। चीट डे में। अच्छा मैंने ऑयल इसमें ऐड किया, बटर ऐड किया, मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची ऐड की, थोड़ा सा अरोमा इसमें जरा अच्छा हो जाता है ऑयल एंड बटर में। ठीक है, अब जब ये थोड़ा सा वो हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। अच्छा ये देखिए, मैं चिकन ये मैंने रखा हुआ, यहाँ पे बोनलेस भी है और साथ में बोन्स भी हैं। तो दोनों के, क्योंकि बोन्स के जूसेस निकलते हैं इसमें, तो इट्स रियली गुड। जो एक्सेस इसका जो पानी निकलता है, आपने क्या करा, टिश्यू हमने 3 to 4 टिश्यूज लिए, हमने इसको यूं करके किया टैप, तो इसका जो एक्सेस जो पानी होता है वो उसमें हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे फिर पानी नहीं होगा आपका जो भी आप ड्राई बनाएंगे। अच्छा ये भी तो हो सकता है अगर टिश्यू की तह पहले लगा लें उसके ऊपर, ये टिश्यू चिपक जाएगा गोश्त। हाँ तो दैट इज नॉट गुड ना, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसका यूं करके इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, हड्डी उड़ के जा रही है ना। खैर इट्स ओके, निकलना चाह रही है, वो कह रही है मैं इसमें आना चाह रही हूं, मुझे नहीं पकना, वो कह रही है। चलिए अब हम इसमें ये चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने चिकन ऐड करना है इसमें। ये अराउंड पूरा 550 ग्राम चिकन है। ठीक है, और ये मैंने छोटा छोटा उसको क्यूब्स में काटा है। कटने के बाद? जी नहीं वैसे भी तो तोला जाता है। हाँ कटने के बाद, कटने के बाद है जी। छोटे छोटे पीसेस हैं। हाँ छोटे छोटे पीसेस हैं इस तरह से। अच्छा ये आपने मशरूम्स रखे हुए? जी मशरूम्स हैं, दिस इज बटन मशरूम। मशरूम का भी अलग टेस्ट होता है जी। एग्जैक्टली, एक शिताकी मशरूम होता है उनका अलग होता है, ये इनका अलग होता है। कैप्सिकम्स में ऑफ कोर्स वो तो उसमें डालेंगे। हाँ और ये क्या मुझे शक्कर क्यों लग रही है? ये ब्राउन शुगर है, इसमें ब्राउन शुगर डालती है। तो हर चीज में शुगर डालती हैं। ये ब्राउन शुगर इसमें डालता है। कल तो बात हुई थी ना, मैंने आपसे कहा था देखें। अच्छा आज व्हाइट नहीं है तो ब्राउन है। आज ब्राउन है, इसमें व्हाइट आप किसी भी चीज में ऐड करें, कोई मसला ही नहीं, प्लीज। चले ये हम उसको अच्छा व्हाइट शुगर ये इस्तेमाल ही नहीं करते आप? मैं करती हूँ, ड्रिंक्स में करती हूँ। नहीं वो बल्कि व्हाइट ही तो यूज करती है, मैं कह रही हूँ बल्कि ब्राउन यूज कर लिया करें उसकी जगह, ताकि निताशा को खाने में आसानी हो जाए। है ना, अफ्तारी में अगर वरना आप बहुत कॉन्शियस रहती हैं। बहुत दफा अफ्तारी के टाइम पे ना मैं इनकी ड्रिंक्स मिस कर देती हूँ क्योंकि उसमें व्हाइट शुगर। अच्छा इसको हम अभी सॉटे कर रहे हैं। ठीक है, सॉटे करते करते इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। अच्छा आप लोग चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं, लाइक 3 to 4 टेबलस्पून, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं गार्लिक पाउडर यूज करूंगी। ठीक है, इसमें ये जाएगा 1 टेबलस्पून हीट भर के, मतलब। ठीक है, तो ये स्मोक्ड है। ओके, स्मोक से जरा ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू होती है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक पाउडर डाल दिया। ठीक है, अब इसका रोल खत्म हो गया मक्खन का, ये दोबारा से मुझे वो वाला चाहिए एंड में। अच्छा एंड में मैं ऐड करूंगा। मक्खन पूछ रहा था कि मैं रुकूं या जाऊं। इसकी आंच थोड़ी और तेज होती है ना फ्लेम, तो ये बिल्कुल स्टर फ्राई करके जलीली बनता है। फुल है। अच्छा हाँ फिर जल्दी जल्दी हाँ वो जलीली फ्राई होता है ना। अच्छा अभी आपने सिर्फ यही ऐड किया और अभी मैं थोड़ा सा ये सॉटे अपना कलर चेंज करेगा चिकन को, तो फिर मैं से बाकी के लवाज इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, लाइक ब्लैक पेपर हो गया, कुटी हुई लाल मिर्चें हो गई, नमक हो गया, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च हो गई और मशरूम्स वगैरह सारी चीजें। लेकिन पहले कलर आ जाए। हाँ पहले थोड़ा सा सॉटे हो जाए ना, थोड़ा सा कलर व्हाइट की तरफ चला जाए। ये व्हाइट होगा, ये ब्राउन नहीं होगा? ये थोड़ा सा ब्राउन होगा पहले, देन ब्राउन होगा एंड में, यानी फाइनली ब्राउन होगा। हाँ फाइनली ब्राउन होगा। ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ। और ये होगा ये ड्राई ड्राई ना इसमें? ये बिल्कुल ड्राई, क्योंकि इसमें कैप्सिकम्स होंगे, ग्रीन चिलीज होंगी, लेमन जूस होगा। समझ गया। और ब्राउन शुगर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि चिकन को कैरेमलाइज करता है, द स्वीट एंड सावर टेस्ट आता है इसका।
आई थिंक चाइनीज डिशेस में वैसे भी डलता है जी। अच्छा हाँ, तकरीबन सभी में और सोया सॉस भी। हाँ। अच्छा, जो चाइनीज पाकिस्तान में हमारे नॉर्मली बनता है वो 100% चाइनीज तो नहीं है ना? वो देसी चाइनीज है। आप अगर आप ओरिजिनल खाएंगे आप खा नहीं सकेंगे। हाँ, वो हम नहीं खा सकेंगे। हम नहीं खा सकेंगे। यही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि एक होटल में हम गए तो वहाँ पाकिस्तान में वो चाइनीज पोर्शन था उनका पूरा जगह, तो वहाँ गए ना तो वो चाइनीज नहीं थे जो हम खाते हैं, वो बेसिकली ओरिजिनल चाइनीज था। हाँ, बिल्कुल वो नहीं खाया जाएगा। अच्छा, उनका तो मसाला भी नहीं होता जी। जैसे पिज्जा जो एक्चुअल रेसिपी है वो कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब कस्टमाइज हो गया है, कस्टमाइज हो गया है। हमारे पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक चीजें बनती हैं। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने की तरफ आ रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ओके, ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, अगर कमी बेशी होगी तो हम देख लेंगे, लेकिन अराउंड 1 टीस्पून। ज्यादा ना कीजिएगा। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं कर रही, इफ्तारी के टाइम पे खाऊंगी ना मैं। हाँ, फिर हस्बे जायका नमक भी। हस्बे जायका। अच्छा, ये आ गया ब्लैक पेपर जी, ये इसमें जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। ओके, ठीक है। वो किसी के एक शेफ खाना के लिए उन्होंने रखा जॉब पे ना, जी, तो उसने जो खाना बनाया तो उन्होंने पूछा भाई खाने में नमक जो है वो तेज है। अच्छा। कहना जी हाँ मैं तेज ही खाता हूँ नमक। तेज ही खाता हूँ? कहते हैं जी मैं तेज खाता हूँ। तो बाकियों का क्या कसूर है? शेफ बोल रहे तेज खाता हूँ। शेफ कहते हैं मैं खाता ही तेज हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स अप करेंगे। ठीक है। ये कितना टाइम लेता है ये? अराउंड 10 मिनट्स। अगर तेज ज्यादा तेज मुश्किल से 5 to 7 मिनट से, यानी इस आंच के ऊपर ये जो नॉर्मल मिडिल है, मिनट्स लगेंगे। ये मिडिल है आंच? जी, मिडिल है बिल्कुल। ठीक है। और हाई फ्लेम पे करेंगे तो 10 मिनट्स मैक्स। सही, ठीक है। अच्छा, व्हाइट सिरका भी डालेंगे आप? जी, इसमें विनेगर रेड ये वाला और सोया सॉस। ठीक है। चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। नहीं, अगर व्हाइट की जगह एप्पल साइडर विनेगर वो भी डाल सकते हैं। हाँ, वो भी डाल सकते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर सकते हैं, हालांकि वो ज्यादा हेल्दी है। वो ज्यादा हेल्दी है, वही इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। मैं तभी तो कह रही हूँ व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन चावल के साथ ही है या रोटी के साथ भी होता है? रोटी के साथ आपकी मर्जी। ज्यादा अच्छा चावल के साथ? चावल के साथ अच्छा लगता है ना। ओके। वो रोटी के साथ तो फिर हमारा वाला बहुत ही देसी हो जाएगा ना। आप पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ये रोटी के साथ मजा नहीं आएगा आपको, नहीं, रोटी के साथ वो वाले मसाले नहीं है जो हम घर में देसी डिशेस बना के रोटी के साथ खाते हैं। एग्जैक्टली, ये वो वाली डिश नहीं होगी। अच्छा, आपने नोट किया जो मसाले बेसिकली जो एक्चुअल मसाले जो असली होते हैं उसका टेस्ट कुछ और होता है। नॉर्मली जो हम बाजार में लेते हैं वो हर जगह हमें ओरिजिनल नहीं मिलता, उसका टेस्ट कुछ और होता है। वो जो सिलबट्टे पे पिसा जाता है दैट इज डिफरेंट। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा के पास ना एक पत्थर की हांडी है जो मैंने आपसे जिक्र किया। जी, बिल्कुल। उसमें 2 पोर्शन बने हुए, 2 डिशेस एक साथ बन सकती हैं। और उसमें कहते हैं कि वो इतना उसमें गोश्त बहुत जल्दी गलता है, और अगर आप पका रहे हो तो आप हांडी को हाथ नहीं लगा सकते, इतनी गर्म होती है। अच्छा, वो लाए थे बल्तिस्तान से। अभी मैं अपनी कलाम की शूट के लिए बल्तिस्तान गया तो बहुत सारी एंटिक चीज़ें वहाँ मिली, तो मैंने वहाँ किसी से पूछा कि पत्थर की हांडी मिलती है? कहने बहुत नायाब है, कहीं किसी के पास हो तो हो, वरना वैसे नहीं मिलती। सही, हाँ, नहीं कभी देखी भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें मिर्चें ऐड कर। जमाना ही अब कहीं और जा रहा है। अच्छा, इसमें आप ये लेकिन हम ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं ना फिर दोबारा। पाकिस्तान से बाहर भी आप देखें, वेस्ट में भी सब ऑर्गेनिक की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे नमक, पिंक सॉल्ट का ज़्यादा कहते हैं कि पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। इनफैक्ट मेरे घर में तो मिट्टी की हांडियाँ भी हैं, मेरी अम्मा बनाती हैं मिट्टी की हांडी में खाना। आप एक काम, और ये किसी दिन आप मिट्टी की हांडी में बनाए ना कुछ। हाँ, बनाते हैं। हाँ, ये वेरी देसी। चिकन हांडी बनेगी या मटन की हांडी बन सकती है। और मटन कुन्ना मेरी अम्मी बनाती है। हाँ। वो तो बनता ही मिट्टी की हांडी में है। कोई लकड़ी मंगा लें, यहाँ पे आग लगा के। जंगल कुकिंग हो जाएगी वो। हाँ, कोई बात नहीं, सेट लगा देंगे जंगल का। आप वॉलपेपर लगाएंगे जंगल का, तो लगाना है और बस। सही है। मैं सफारी वाला सूट पहन लूंगा, गन लेके खड़ा हो जाऊंगा, एक हल्की सी बॉन फायर का भी लुक दे देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, बस सही है। लकड़ियों के ऊपर ऐसे करके ना मुर्गी लटका दे। रमजान इन अ जंगल, जंगल में रमजान। बिल्कुल। चलो जी, ये हमारा गार्लिक राइस भी रेडी है। मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने लिए हैं 2 ग्लास मतलब 250 ग्राम चावल। ठीक है, उसको मैंने
हाफ एन आवर 30 मिनट्स के लिए सोक कर दिया था। ठीक है, दिस इज नॉट बासमती राइस, दिस इज लाइक वो जो कौन से चावल एरी 6 टोटा चावल। हाँ, जो टोटा चावल होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी बनता है, चिपके चिपके वाले यूज होते हैं। ये अफ्रीका में ज्यादा यूज होते हैं, एरी 6 नहीं मजाक नहीं कर रहा, हम अफ्रीका जाते हैं ना वही छोटे चावल टूटे, इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं एरी 6। हाँ एग्जैक्टली, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको एरी 6 करते हैं। हाँ, और ये मतलब ये लाइक लंदन में, आपके जापान में, चाइना, ये सब यही वाला यूज होता है क्योंकि स्टिकी बनता है ये। कोकोनट राइस भी इससे बनता है, थाईलैंड में तो यही थाईलैंड में यही होता है। एग्जैक्टली। तो मैंने ये 2 कप ली थी, उसको मैंने सोक किया था 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने पानी बॉईल किया, उसमें मैंने ये उबाले, 1 टीस्पून उसमें सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें वो डाला था लेमन का जूस, ठीक है। उसके साथ ये मैंने बॉईल किया है, फिर इसको मैंने करके मैंने इसको दम पे रख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया, उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें मतलब 3 से 4 चॉप करके डाली, थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाला, और उसके बाद नमक डाल के मैंने इसको उसके साथ सौटे कर लिया राइस को, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल। क्या पढ़ के दम किया था? दम लगा दिया था, मतलब सिमरिंग पे। पुलाव को भी दम लगता है। हाँ, तो ये गार्लिक राइस आप करें, क्योंकि ये भी बहुत क्विक रेसिपी है जी नताशा जी। बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा नजर, फिर हम इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ड्राई हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, यहीं से हम आपके पास फिर दोबारा भी आएंगे। बिल्कुल। और आपसे ये भी पूछेंगे कि आप ड्रिंक कौन सी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक से हम जल्दी से वापस आते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे एक सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे, और मैं तब बताऊंगी कि वो कौन है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं बता दूं पहले से? नहीं, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। बिल्कुल नहीं बताना। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस, और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे, और हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, और माशाल्लाह से एक्टर, आरजे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बहुत अच्छे इंसान। प्लीज़ वेलकम अयाज अहमद। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? ठीक है, खैरियत से? और नताशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसा गुजरा है आपका? भाई मेरा तो बहुत मजे का, और खास तौर पे अब आप लोगों के साथ और अच्छा गुजरेगा। और अच्छा होगा। बस रमजान और इसी तरह की ट्रांसमिशन से आपसे मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। और आपसे आपको तो रेडियो में अब तो देखते भी हम, पहले तो सुनते थे, अब देखते भी। पहले जो था वो बंदा वैसे ही रफ चला जाता था, अब तो ये कि तैयार होके जाना पड़ता है, फेसबुक लाइव होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अच्छा हो गया बंदा साफ सुथरा जाए। सफाई वैसे भी निस्तेमान है, इसलिए आप माशाल्लाह आज चमकता हुआ व्हाइट सूट पहन के आए हैं माशाल्लाह। आपकी भी एक रिफ्लेक्शन है थोड़ी, उसकी वजह से माशाल्लाह हमेशा की तरह हमेशा ही गुड लुकिंग है माशाल्लाह। मैं दूंगा माशाल्लाह, इसी तरह मेरी तारीफ करते रहना। अच्छा, आपको पता है व्हाइट शलवार कमीज व्हाइट कपड़े पहने हो तो आपको पोली की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पोली की जरूरत, पोली की व्हाइट बैलेंस हमने आपकी शर्ट से किया है। ये अच्छी, ये देखो एक्सपीरियंस बोल रहा है इनका। इतने ड्रामे इन्होंने किए, वैसे आम जिंदगी में तो करती रहती हैं, लेकिन वैसे जो ड्रामे करती है पोली जो है, अच्छा आम जिंदगी में पोली की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, अभी हम रमजान ट्रांसमिशन में हैं। अच्छा जी जी। और मोहतरम क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। क्या गला है आपका? क्या पढ़ते हैं आप? हम और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं खूबसूरत, बहुत अच्छा, बराबर कर दिया मैंने हम साहब। आप मुझे ये बताएं कि रमजान में क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या करते हैं? कुछ कोई खास अमल जो आप रमजान में करना पसंद करते हैं अपने काम के अलावा? देखो वक्त के साथ साथ ना चेंज होता गया। बिल्कुल। जब हम छोटे थे, अच्छा मुझे ऐसा हर इंसान के साथ ही होता है, बचपन की बातें और पिछली बातें बहुत बंदे को मतलब अट्रैक्ट करती हैं, अच्छा लगती है। मुझे भी ऐसा ही है, पुरानी बात। और मुझे ऐसा लगता है 10, 15, 20 साल पहले जो रमजान था, अब वो बड़ा फर्क आ गया। अच्छा, पहले रमजानों में क्या फेस्टिविटी वाला माहौल कुछ ज्यादा मुझे लगता है, बहुत ज्यादा होता। क्या फर्क आपको लगा? अब जैसे शहरी में अब तो कोई उठाने वाला ही नहीं आता। पहले होता था कि ढोल ढमक्के से बंदा उठता था, बल्कि इंतजार रहता था कि यार वो झुनझुने के भी साथ आता था। अब तो तरस गए कान सुनने को भी, अब कहीं कहीं होता होगा लेकिन बहुत कम, वो खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह शहरी में जब हम सब माशाल्लाह हमारी बड़ी फैमिली थी, मेरे माशाल्लाह से 7 भाई हुआ करते थे, तो हमें, और सबसे छोटा मैं था, कहते हैं कि इंसान कुत्ता बन जाए लेकिन छोटा ना बने। अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ यहाँ। क्यों भाई? बस मैं बता रहा हूँ, सोता हुआ जो भाई यार अबे उठ, शहरी का टाइम हो गया, उठो। छोटे से काम भी बहुत लिया जाता है। आप सबसे छोटे हैं घर में? मैं सबसे छोटा। तो ये होता था, लेकिन एक बात है, फायदे भी हैं थोड़े से, कि जिम्मेदारियां नहीं पड़ती, सारी जिम्मेदारियां, लेकिन ये है कि हर काम जो है ना छोटे नहीं करना होता था, तो वो एक मैं मिस करता हूँ। शहरी में आप जगाते थे? शहरी में नहीं, शहरी में तो भाई चादर खींचता हुआ चला जाता था, उठ बेटा बड़े मजे से सो रहा है, वो मैं मिस करता हूँ बहुत। और इसके अलावा और क्या, नाइट मैचेस, अगर आप
नहीं वो तो आई थिंक अभी भी अच्छा मैं आपको बताता हूँ वो होते हैं लेकिन वो उस तरह नहीं, टेप बॉल वाली मैं बात करता हूँ। आप घर में ये कह के निकले कि मैं जो है तरावियां पढ़ने जा रहा हूँ और आपका बड़ा भाई रंगे हाथों आपको पकड़ ले क्रिकेट खेलते आप ऐसे पकड़े गए? अल्हम्दुलिल्लाह रंगे हाथों, और वहीं से डांट खाते हुए कहीं कहीं चपेट भी पड़ जाती थी घर पहुंचते कि देखो नमाज का क्या क्या और क्या। तो खैर अब वो सारी चीजें अब मैं उन डांटों को भी मिस करता हूँ और उस चीज को भी। तो ये एक है, और अब ये है कि थोड़ी सी जरा जिम्मेदारियां हैं और हर ट्रांसमिशन में जैसे रमजान होता है ट्रांसमिशन में भी आप जाते हैं तो ये एक अच्छा मिलने मिलाने का मौका मिल जाता है। और इसके अलावा रमजान के प्लेस बहुत सारे चलते थे तो उसमें बड़ा बंदा बिजी रहता था। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग अब आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। ईद के जो कपड़े आते थे वो कभी जिंदगी में पहले पहन के देखते थे क्या? आपने जिक्र छेड़ दिया जूता, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं जूता और वो तकिए के नीचे और कब होगी। अच्छा लेते भी आप वो शर्ट होगी जिसपे कीचेन सबसे अच्छी वाली लगी थी? अब मैं आपको बताता हूँ, जब छोटे थे ना तो अम्मी की फरमाइश, बड़ा भाई गया तो वो अपनी पसंद से, हम लाख कहते रहे यार ये नहीं यार बदतमीजी। अच्छा एक साइज बड़ा लेते थे कि अभी तो बड़े हो जाओगे यार अगले साल शादी भी आने वाली है। जूते का एक चक्कर और होता था, वो इस तरह का लेते थे कि स्कूल में भी चल जाए। अबे यार मैंने कहा यार ये फैंसी टाइप का पता करा नहीं, वो उसका बस नहीं चल रहा फ्लीट लेके दे दे वो वाला नहीं होता सफेद वाला, वो दिला देते कि स्कूल में भी चले और घर में भी। कह रहे यार भाईजान वो वाला अच्छा लग रहा है यार, बड़ा फैंसी टाइप का। नहीं 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 ये क्या इस तरह के पहनोगे, हमारे खानदान के लोग इस तरह के। मैं कह रहा यार अच्छा भाई मजबूरन चलो आ तो गया। तो इस चक्कर में वो जूता जो है वो तकिए के नीचे। फिर उसके बाद फिर आपने जब वहाँ पढ़ाई हो गई आपकी क्रिकेट में वापस आए तो वापस फिर अगले दिन तो फिर आप गए होंगे स्पेशली पढ़ने के लिए नमाज। मुझे ऐसा लगता है मेरा बड़ा भाई एक हिटलर आदमी था, लेकिन जब घर पहुंचते थे जिससे अब्बा से और अम्मा से बड़ा डर लगता था, लेकिन वो बेचारे कुछ भी नहीं बोलते थे। उन्होंने पहले इतनी डांट खा के क्या बोलना, इसलिए लिहाजा वो हो जाता था। अच्छा एक चीज और मैंने नोट की है, जिस दिन आप समझे कि आज अब्बा से या अम्मी से डांट नहीं पड़ेगी उसी दिन पड़ती और जिस दिन आप सुन ले आज रिलैक्स, तो अजीब अजीब जैसे चक्कर मेरी जिंदगी के गुजरे। मुझे बताएं कि ये जो बचपन में डांटें खाई हुई हैं, जी जी आपको आज लगता है कि अगर वो ना खाई होती तो हम राह रास्त पे ना होते? खूबसूरत बात की आपने। मैंने अभी कहा कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। काश में डांट खा लेता, काश मैं और मजीद डांट खा लेता, थोड़ा सा है मसला। तो मैं कहता हूँ उन डांटों को मैं बहुत मिस करता हूँ और उन्हीं डांटों का नतीजा है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है, हालांकि इतना। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है। तो वो चीजें जो बचपन में आप नोट करते होंगे वो अब बच्ची में भी नोट करते हैं, वो शरारतें ये वो चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं माँ बाप से? तो माशाल्लाह छोटी सी है लेकिन ये कि 9 साल की। अरे माशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे। तो मैं ना वो उसको वो नहीं करता, जो उसको पसंद होता है मैं वही चीजें लाके देता हूँ। ये नहीं कि वो, हालांकि उसकी अम्मा बोलती है कि यूं कर लें स्कूल में भी काम ना कर, नहीं ये हमारे साथ जुल्म हो चुका है इसके साथ। जैसे बच्चों को अक्सर हम कपड़े दे देते हैं गिफ्ट में ना, तो बच्चों को तो टॉयज पसंद है, उनकी मर्जी की चीज। एग्जैक्टली। और वो जो एक तो नोट, ये आज तक मुझे बचपन में पैसे बहुत बुरे लगते थे क्योंकि वो पैसे चले जाते थे अम्मा के पास। बचपन में यार चारा नहीं देते। अच्छा बड़ा नोट चला जाता था अम्मा के पास, छोटा नोट जो था वो आपके पास। अच्छा कोई दूसरा रिश्तेदार आके ज्यादा पैसे दे रहा होता था, हम तो ले रहे थे, घर वाले रोकते थे। मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। मेरा बड़ा भाई आया बाहर से, तो उसने आके उसने कहा यार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला सका जल्दी में, तो एक काम करो ये पैसे पकड़ लो, इसके तुम खुद ले लो। मैं छोटा सा, मैंने पैसे रखे, अभी मैं बाहर निकला हूँ अम्मा ने पैसे ले लिए। मैं गया भाई को, मैंने कहा यार छोटे नोट दे दे, बड़े वाले तो अम्मा ने रख लिए, उससे तो अच्छा अयाज आप माशाल्लाह इतने लाइवली हैं और आपकी नेचर भी ऐसी है माशाल्लाह। कभी आपको नॉर्मली तो मैं पूछूंगी कि गुस्सा आया तो वो किस लेवल का होता है, और रोजे के साथ कभी गुस्सा आया हो तो किस तरह से कंट्रोल किया आप? अच्छा वैसे मैं पता है गुस्से वाला आदमी नहीं, लेकिन एक चीज है कभी जब आता है ना तो बहुत ज्यादा आता है, तो फिर जो है ना फिर मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी होती है यार मैंने क्यों ऐसा किया बाद में। लेकिन ये कोशिश करता हूँ नहीं, अच्छा होने की दलील है इंसान के कि उसको एहसास हो जाए, ये अच्छी बात। अच्छा तो रोजे में तो वैसे ही हमें इसी चीज का दर्श मिलता है और उस पर अमल भी करें। ये नहीं कि हमने रोजा रख लिया जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरों पे एहसान। कुछ लोग होते हैं जो रोजा रख के और नमाज पढ़ने के लिए, आप अल्लाह ताला के लिए रोजा रख रहे हैं, आप अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। सही बात। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे इंसानों पे एहसान करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर देखे हैं। बहुत एहसान करते हैं। भाई मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो रोजे में हूँ आज। अरे भाई क्या एहसान कर रहा है? मेरा दिमाग ना खराब करना, मुझे मैं रोजे में हूँ। ऐसे भाई ऐसे लोग जो देख रहे हैं, भाईजान आपने एहसान किया जिंदगी पे, भाई आप अपने लिए रोजा रख रहे हैं और जिंदगी नॉर्मल है, आप उसको फील ना करें। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, मेरी वैसे आम रूटीन भी ऐसी है रोजे वाली। माशाल्लाह। अच्छा जब बहुत गुस्सा आया, जैसे आपने कहा है कि जब मुझे आता है गुस्सा तो बहुत आता है, तो कंट्रोल कैसे करते हैं? या नहीं कंट्रोल होता? कंट्रोल होता ही नहीं फिर तो जो हाथ में चीज आई वो नहीं। यहाँ मैं आपको एक बड़ा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक किसी मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल सुनाया था। मौला फरमाते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, अगर आप खड़े हुए हैं
बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। बिल्कुल सही बात। तो ये नॉर्मल हो जाता है। मैं मैदान में था तो मैंने सोचा क्या करूं मैं, तो दौड़ना शुरू कर दिया। नहीं मैं हर बात उसमें हो, मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर मैदान में चल रहे हैं तो वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, वॉक कर लें, या वॉक कर रहे हैं तो खड़े हो जाएं या कुछ चेंज कर लें। कितने अरसे से रेडियो कर रहे हैं? हाँ, रेडियो तो यूँ समझे मैं तुक्के से आया। अच्छा। मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ उनको एक चाहिए था, एक होस्ट नहीं होता जैसे स्ट्रीट शोज जो करते थे उस दौर में, आपको पता है बड़े वो वीडियो जंक्शंस आते थे, म्यूजिक वीडियोस कितने आते थे, तो उसके लिए वो कोई उनको मसाला चाहिए होता था, लोगों से बातचीत करें तो ये है, टॉप चार्ट्स बनते थे तो वो लोगों से पूछते थे कौन सा, तो मुझे उन्होंने बोला यार ये आदमी सही है, हाजिर जवाबी उनको लगता था, तो वो कहने लगे ये, तो मैंने वो करना शुरू किया। तो वो एफएम के वो उन्हीं का ही चैनल था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार तुम एफएम क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर मैंने कभी सोचा ही नहीं रेडियो का। उन्होंने कहा चलो एक दो शो करो। तो फिर मैं वो एक दो शो करने गया, ये बात हो रही है 2000। तो 2000 एग्जैक्ट 2000 में मैंने FM 100 मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 3 साल के लिए फिर मैंने ज़रा छुट्टी की, क्योंकि ज़रा एग्जाम्स थे फाइनल, तो घर वालों ने कहा पहले पढ़ लो, जरा क्लियर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तो फिर 2003 से प्रॉपर मैंने फिर। अच्छा, आपका वॉइस टोन तो माशाल्लाह बोलने के एतबार से अच्छा, मैं एक बात बताऊं, लोग समझते हैं कि मेरी आवाज़ की वजह से मुझे सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं। वो जो मैं मस्तियाँ करता था लोगों से, उन्होंने कहा कॉलर्स के साथ तुम इसी तरह से, तो वो फिर एफएम पे बैठते लेकिन वैसे भी आपका वॉइस टोन अच्छा है। मेरा सवाल करने का मकसद देखिए, पहले जो हमने सुना है, पहले बाकायदा रेडियो पे जो भी प्रेजेंटर होता था उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, वो तो वर्ड्स की डिलीवरी कैसे करनी है, तो अब भी ऐसा होता है रेडियो पे? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं मीडियम वेव वाली, वो जो रेडियो पाकिस्तान जैसा लग रहा है, कलफ लगा के और बिल्कुल ए और जे जरा सा इधर उधर। मैं अगर ऐसा होता तो कब का मैं फ्लॉप हो चुका होता। अब कंटेंट पे चलता है, अब तो कंटेंट ये चलता है कि आप जो है कम वक्त में कितना लोगों को एंटरटेन करते हैं। ओके, सही। और गाने आपने बिल्कुल अयाज, क्या अभी आजकल रेडियो कर रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं आप? अच्छा, रमजान में ना मेरी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि मैं सहरी के लिए चला जाता हूँ, लेट नाइट शोज। अच्छा, ठीक है। रात 1 से 3 लोग सहरी किचन में भी होते हैं, रेडियो भी सुनते रहते हैं और खाना भी साथ साथ। तो क्या उसमें एंटरटेनमेंट क्या? अच्छा, उसमें सहरी से रिलेटेड ज्यादा बातें होती है, सहरी से रिलेटेड, और घर में क्या है, फिर इसी तरह मस्तियाँ क्या पक रहा है, क्या बना रहे हैं, और इसके अलावा ये परहेजी खाने कैसे, तो खाना तुम दिल से बनाओ। अच्छा, उस वक्त तो बहुत लाइव कॉल्स आया करती थी, अभी भी बहुत। ये मेरे बच्चे से बात करेंगे, पुप्पी से, मेरी अम्मी से, अच्छा लगता है। लेकिन वो क्रेज थोड़ा सा कम हुआ, जैसे क्योंकि फेसबुक भी आ गया और दूसरी चीजें आ गई हैं। तो पहले सिर्फ एफएम रेडियो ये होता था और टीवी होता था। अब वीडियो के साथ करते हैं आप? रेडियो जो है वीडियो के साथ करते हैं? कभी कभी फेसबुक। अच्छा, मेरा वैसे मानना ये है, मेरा वैसे एक मानना है, जो अट्रैक्शन एक आरजे को देखने की वो जुस्तजू रहती है ना, वो इससे खत्म कर दी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जाऊँ, लाइव जो है वो कम से कम जाऊँ, वैसे रेडियो पे आप प्रॉपर, ताकि लोग सोचे कि भाई कैसा लग रहा है आज, क्या है वो। और साथ साथ एक्टिंग का भी आपका चलता रहता है। एक्टिंग तो फिर वो एक्टिंग का ये है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे, दानिश नवाज हैं जैसे, मानी है, और इसके अलावा कैसर भाई थे, उनकी प्रोडक्शंस थी। इसी तरह फिर उनके साथ मिलके आहिस्ता आहिस्ता काम करते फिर और लोगों ने भी फिर इनवाइट करना शुरू किया, और अब एक्टिंग करके थोड़ा मुझे भी अच्छा लगने लग गया। और एक्टिंग मैंने वो वाले रोल्स किए हैं जिसमें मुझे एक्टिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल, फनी, जरा लाइवली जैसे होते हैं। एक आध मैंने वैसे किया सीरियस, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं खुद भी हैरान हो गया। सर आप तो सर वैसे एक बात बताऊं, इनमें भी एक एक्टर छुपा हुआ है, बहुत खतरनाक किस्म का। कैसे? कभी कोशिश नहीं की आपने? आज मैंने भी कहा इनको थोड़ा सा, नहीं कल कहा था, कुछ इस तरफ कुछ सोचा आपने? कुछ ऐसे नहीं, कभी मैसेज वाले ड्रामे कोई अच्छे जिसमें कोई अच्छा पॉजिटिव रोल? असल में टाइम नहीं मिलता, मैं जितना इन्वॉल्व हूँ अपने काम में, तो फिर मैं, और दूसरी तरफ कभी फोकस रहा ही नहीं बचपन से ही, ज़ाहिर है इसी जिक्र में रहा हूँ, तो इसके अलावा टाइम ही नहीं मिला सोचने का। और मैं समझता हूँ कि जब इंसान दुनिया में आता है तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए अल्लाह लिख देता है ड्यूटी, तुमने करना क्या है। तो मेरा ये मानना है इंसान खुद भी डिस्कवर करता है कभी, और मैं वो नहीं कह रहा कि उस तरह के ड्रामे करें जैसे मैसेज वाले होते हैं। नहीं, मेरा सब पैशन और सब कुछ यही है। यही चलो अच्छा है, बस ये भी सही है, एक तरफ फोकस, शौक भी है, इबादत भी साथ साथ है। माशाल्लाह। आप जो लोगों को हंसाते हैं ये भी एक नेक काम है, कि देखिए इस पाकिस्तान में जिस तरह से, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान में लोग परेशान हाल हैं, आपकी कुछ अच्छी बातें सुन के, कुछ मज़ाहिया बातें सुन के अगर चेहरों पे खुशी आ जाए, अच्छा, तो इससे अच्छी क्या बात है? फरहान भाई, बात ये है कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई कॉमेडी करूं।
कभी मुझे कहे ना कि लतीफ़ा सुनाओ, या मैं तो उसका कीमा बना दूं लतीफ़े का, मुझसे नहीं, नेचुरली है, ये नेचुरल है। नेचुरल है। अच्छा, बहुत से लोगों का होता है जब वो बहुत से लोग हैं जब लतीफ़ा सुनाते हैं तो हंसी नहीं आती, जब वो गुस्से में सीरियस बात करते हैं तो उनको देख के हंसी आती है। अब मेरे साथ भी ऐसा मसला है, एफएम में कभी मैं सोच के जाता हूँ आज मैं बहुत सीरियस प्रोग्राम करूंगा, उस दिन सबसे फनी चीजें होती हैं, और जिस दिन मैं सोचता हूँ आज बड़ा भाई मैंने आज हंसा के पेट में दर्द कराने लोग, उस दिन सबसे माठा और ठंडा शो बेकार। तो ये होता है जब आप सोचते, और मेरी जिंदगी में तो है जो सोचता हूँ वो होता नहीं, जो नहीं सोचता वो हो जाता। सही, ये सही। जैसे हमने सोचा नहीं था कि आज हमें सादत मिलेगी कि हम आपके साथ बैठकर ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, और आप ये आपने ना ज्यादा बोल दिया, थोड़ा हाथ हौला रखे सर, मैं ये बता दूं आपने, ऐसी बात नहीं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है माशाल्लाह। और माशाल्लाह क्या ड्रेसिंग। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ आपकी। थैंक यू, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें कर रहे हैं, मैं नोट कर रही हूँ। आपकी नताशा लोग इतनी वैसी तारीफें करते हैं, टीवी पे क्यों नहीं आते? आप टीवी पे क्यों नहीं आते? मैं कोशिश कर रही हूँ। ड्रामों में कम आ रही है, अब होस्टिंग किया करें, रमजान ट्रांसमिशन की होस्टिंग अच्छी कर सकते हैं। ड्रामे में कम आ रही है नजर, क्या वजह है? बस और बहुत सारे काम है करने के लिए। कुछ हमें भी बताएं अगर बताने वाले हैं ऑन एयर तो। अभी क्योंकि हम वो किचन में जाएंगे ना। अच्छा, किचन में वो भी खाना भी पकाती हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में हमें ब्रेक लेना चाहिए, है ना? हाँ। ब्रेक के बाद जब आप पे बात आती है आप फौरन ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद अभी ब्रेक के बाद आपने बैठना है, क्योंकि अभी एक बड़ा जबरदस्त सेगमेंट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जरा बैठेंगे। देखिए, आप एक सीनियर आदमी हैं, कुछ एक सेगमेंट है, बच्चों की हौसला अफजाई होगी। सीनियर ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं पता नहीं गालिब के साथ बैठा हूँ। ऐसा ना करो यार, इतना भी सीनियर नहीं हो थोड़ा। चले, लेकिन आप कोई बात नहीं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान सबका सब टीवी पर। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और मेरे साथ को होस्ट हैं नताशा अली। नाज़रीन, ये सेगमेंट वो है कि जिसमें हमें जो पाकिस्तान के टैलेंट हैं उनको देखने का मौका मिलता है, और उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, और हमें दुनिया को बताने का मौका मिलता है कि पाकिस्तान में कितने होनहार नौजवान हैं, और ये किसी भी मुल्क के जो जवान होते हैं वही कौम का मेहमान होते हैं। अब ये सेगमेंट है क्विज़ का, और जिसके अंदर नताशा जी हमेशा की तरह आपकी एक टीम होगी। बिल्कुल, इस बार टीम ए आपकी हो गई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टीम ए आपकी, और क्या नाम है टीम ए की? जो टीम ए के हमारे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है कशफ खान। ओके, हमारे पास जो टीम बी है उनका नाम है फातिमा यासीन। तो टीम ए से शुरू करते हैं। अयाज भाई जी, आप तो भी हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में। बिल्कुल, अब बैठा हूं। ठीक है, और हसन अयाज जाफरी साहब जो हैं वो जज हैं। ठीक है, ये भी बैठे रहेंगे। आपके रिमार्क्स हम जरूर लेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप जब हौसला अफजाई करेंगे तो जाहिर है आप पाकिस्तान के आप हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट तो हैं, लेकिन अगर जज की क्या कहते हैं सर्विसेज भी अगर आप दे देंगे थोड़ी सी, तो क्या है तो जो आपने आंखों से टीवी वाला काम करना ठीक हो गया, और कान से रेडियो वाला काम करना। लेकिन ये जज के तौर पे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिर्फ इनकी झालर वाली एक टोपी बनानी चाहिए जी। बहुत अच्छे लगेंगे। वो अगले से मंगा लेंगे, आप भिजवा दिएगा। डन हो गया। चलिए, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कशफ, मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ। पहला इस्लामिक क्वेश्चंस हैं ये, और जवाब दीजिएगा। हिजरत के बाद मदीने में चांद ग्रहण किस हिजरी में हुआ? आराम से, तसल्ली से। नहीं, इसमें इतनी तसल्ली नहीं होती। चलो मेरी तरफ से दे दो थोड़ी सी। अच्छा चल। 6 हिजरी। गलत। हजरत बिलाल हबशी ने सबसे पहले किस वक्त की अजान दी थी? अजान फजर। ठीक है। अबू जहल किस गजवा में मारा गया? गजवा बदर। बिल्कुल ठीक। 5 वक्त फर्ज नमाजों में कुल कितनी रकात होती हैं? 48। फर्ज नमाजों में कुल कितनी रकात होती हैं? 3 4 आराम से 5। सूरह इखलास कुरान मजीद के किस पारे में है मौजूद है? सूरह इखलास कुरान पाक के 30। ओके, ठीक है। चलिए, माशाल्लाह। अब टीम बी की बारी है। ये जो सेगमेंट है इसका नाम है इस्लामी मालूमात। तो पहला क्वेश्चन है फातिमा यासीन आपसे। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। सोचेंगी तो नहीं, सही जवाब जल्दी जल्दी देंगी? जी। पहला सवाल है कि कुरान की किस सूरत में ग़ज़वा-ए बद्र फतह होने की खबर दी गई? सूरह फतह। पक्की बात है? सोच लें एक बार।
टाइम अप गलत है। सूरह बकरा। नो, सूरह अनफाल जो जवाब इस पे लिखा हुआ है। हाँ, दूसरा सवाल है, हजरत नूह ने कितने साल तबलीग की? 72। थोड़ा सा बढ़ा लें और बढ़ाएं, इतनी ज़्यादा की है। 74 5 seconds 1 और बढ़ाएं। 76 और बढ़ाएं। 78 3 गलत जवाब। 18 नो 5। इतने सारे ऑप्शन थोड़ी होते हैं मेरी जान। 950 साल। 950 साल। तीसरा जो इसमें जवाब लिखा उन्होंने सोचा जितना मैं बोल सकती हूँ बोल दूं। कोई तो पक्का होगा ना। चले तीसरा सवाल है, दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद में किस सूरत में दिया गया है? याद था मुझे लग रहा है। अभी एक्सप्रेशन ऐसा है, याद था। हाँ, मैं भी स्कूल में ऐसे ही करती थी। ऑप्शंस देंगे टीचर? मुझे याद है लेकिन ऑप्शन है दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म कुरान में किस सूरत में दिया गया, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है ना इसमें? ऑप्शन नहीं, बहुत आसान जवाब। इन्नल्लाह, आयत मुझे याद है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमें नाम चाहिए। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और दुरूद सूरह मोहम्मद जो इस कार्ड पे लिखा हुआ है वो सूरह अहज़ाब लिखा हुआ है। सूरह अहज़ाब की आयत बताई है मैंने। तो आपने आयत का नाम बताना था ना। आयत का नाम आपने आयत पढ़ के बताई है सर, वो एक ही बात है। चले हम इसको मान लेते हैं। चलो हाँ, ये लेकिन सवाल बेसिकली जो सवाल स्पेसिफिक है वो ये है कि किस सूरत का नाम क्या है, किस सूरत में। तो वो हमने ये नहीं कहा कि वो सूरत कौन सी है। तो सवाल ये होता हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने नहीं ये मान सवाल तो किया है। मान लेते हैं। चलो हमने पढ़ के तो लेते हैं। सुनाया ना। चौथा सवाल है बैतुल, आप इजाजत देते हैं? मान लें। सही कह रहे हैं आप इजाजत दे रही हैं? ठीक है। बैतुल मुकद्दस की तामीर अव्वल कितने सालों में हुई? मुझे ऐसा लग रहा है तुक्का मारने। ये बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं स्कूल में ऐसी होती थी। तुक्का मारने वाली है। अच्छा, कोई बात नहीं, सोच लें, कुछ भी बोल दो। लेकिन हर सवाल पे ये नहीं करती थी, जिस पे वाकई नहीं आता था उस पे करती थी। चलो कोई टाइम ले रही है। ऑप्शंस देंगे? ऑप्शन नहीं है, हम तो आपको टाइम दे रहे हैं। ये भी मतलब आपकी सहूलत के लिए दिया जा रहा है इतनी देर। चलें, बच्चे पे इतना कितने सालों में हुई थी? जी कितने साल? 2 साल। गलत जवाब। इसमें लिखा हुआ है 7 साल में। ओके, अब 5वां सवाल है, इस्लामी महीनों के हिसाब से रमजान का महीना कौन से नंबर पर है? ये अच्छा हाथ क्या उन्होंने गिन लिया। अभी ये गलती तो होगी नहीं मेरे ख्याल से इस सवाल की। तो हाथ पे गिन के तो बता ही देगी ना सही। हाथ पे गिन के तो सही बताएगी। और सुना, ठीक है आप कह रही हैं। हाँ, आप ठीक हैं? और क्या हाल है? हम टाइम देखें आपके लिए बढ़ा रहे हैं इस तरह। इतनी वैसे इतना मार्जिन हम किसी को देते नहीं है वैसे, जो सच्ची बात है। ये पहला क्विज है हमारे रमजान में कि पहली दफा इतना टाइम दिया जा रहा है, वरना आई थिंक 2-3 सेकंड्स का टाइम होता है बस। चले, आपने गिन लिया कितना महीना? सुन ले सर सुन ले। बेटा आप तो गिन रहे हैं, इतना आसान सा सवाल हो, आप गिन भी रहे हैं फिर भी आप नहीं गिन पा रहे। आता तो है लेकिन इतना ऑप्शन कभी नहीं दिया। रमजान है, 9वां महीना है। मैं बता रही हूँ 9th मंथ है। आपने 9 बोला था जी? मैंने नहीं बोला था। नहीं, दिल में बोला। आप दिल में बोला था आपने। दिल में बोल दिया। अभी अगले राउंड में हो सकता है आप जीत जाएं, वो हार जाएं। चले बहरहाल अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। वो बजर राउंड होगा। वो बजर राउंड है। अच्छा, इसमें अब होगा क्या? मैं भी सवाल कर सकती हूँ, नताशा भी कर सकती है। 1 by 1 करेंगे। 1 by 1 करेंगे। आप करेंगे फिर मैं। हो सकता है ये पहले कर ले, हो सकता है मैं पहले कर लूं। लेकिन जो सवाल करेगा बजल जो पहले दबाएगा जवाब में, जवाब का हक उन्हीं को दिया जाए। अदरवाइज जवाब नहीं दिया जाए, कोई नहीं देगा, आता भी हो तब भी नहीं। ठीक है। इस सेगमेंट का नाम है प्यारा पाकिस्तान। तो नताशा पहला सवाल करेंगी। जी, पहला सवाल है आपसे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? सनत? कोई जवाब नहीं देगा। किसने पहले बजल इन्होंने दबाई। टेक्सटाइल। ओके जी, ओके सही जवाब है जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट? चागी। चागी बलूचिस्तान, बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? चांगा मांगा। ओके गुड। ओके, पाकिस्तान में सबसे बड़ा किला कौन सा है? किला नहीं, बजर दबाना है। बजर किसने दबाया? शाही किला लाहौर। जी, शाही किला। गलत जवाब, रानीकोट। तीसरा सवाल आपकी जानिब जी, सबसे पहला निशाने हैदर किसको दिया गया?
ओके, टाइम आउट। टाइम आउट। पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? ठीक है, टाइम आउट। पाकिस्तान के पहले मुसलमान कमांडर एंड चीफ कौन थे? पाकिस्तान के सबसे पहले मुसलमान कमांडर और चीफ कौन थे? मुश्किल पूछ लिया। टाइम आउट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? सक्कर या गुद्दू बैराज? सक्कर बैराज। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? कम ऑन गर्ल्स, ये तो स्कूल वाले क्वेश्चंस हैं। परेशान हो जाता है बंदा कभी कभी। हाँ। किसने दबाया? आपने? हाँ, अब जवाब भी देना है। रिवर रावी। हाँ हाँ, ओके, सही दिया जवाब। ओके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? शहर का नाम बता सकते हैं? बजर कौन दबाएगा? बजर बताना है। शायद सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ बहुत सारी ट्रेनें आके रुकती हैं, हाँ। जहाँ पर आप चाय भी पीते हैं और काफी देर। इसमें जवाब नहीं, इसका बजल भी काउंट होगी। बजर दबाए बगैर जवाब नहीं। अच्छा हुआ और बजल नहीं दबाए तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग है ना? हाँ है, नेगेटिव मार्किंग है अगर बजल दबा के आपने गलत जवाब दिया। दोनों नहीं दे रही जवाब। ओके, मैं जवाब दे देता हूँ, रोड़ी। जी, हम भी बहुत रुके हैं, काफी देर रुकती है, काफी देर रुकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वैसे, लेकिन आपका जवाब भी गलत ही हो जाना था, तो अच्छा किया। अच्छा किया। अच्छा जी, तो कौन जीता और कौन हारा? क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। हमारे जज हजरात बैठे हुए हैं। हसन भाई जो हैं वो हमेशा क्विज को जज करते हैं और हसन भाई बताते हैं। वैसे रिजल्ट तो सामने ही है। कर रहे हैं आप जरा। मैं ये देख रहा हूँ उन्होंने ऐसे। आप तो थोड़े जरा कमेंट्स तो। अच्छा, मैं पता है उनका वो देख रहा हूँ, चार्ट ऐसा बनाया जैसे मर्दमशुमारी का नहीं होता। कैसे पता चलेगा? मैंने क्या किया है कि मतलब एक बजल राउंड है इनका और लेकिन मैंने टोटल पे मैं जज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे पहले, इससे पहले कि आप अनाउंस करें कि विनर कौन है और किसने कहाँ पे गलती की, आप जरा थोड़े कमेंट्स तो दें ना। भाई दोनों ने जो है ना बहुत ही थका हुआ मुकाबला, मैंने मतलब अच्छा मुकाबला किया, लेकिन ये है कि वो जो इस साइड पे है ना, उनके जवाब काफी सारे सही। जी जी जी, बिल्कुल। मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है, बाकी तो ठीक है। लेकिन मेरे रिमार्क्स ये हैं कि ठीक है, जो कि हमारी टीम ए है, क्या नाम है इनका? कशफ। आपने कदरे बेहतर जवाब दिया, लेकिन मुतमईन ना हम आपसे हैं और सॉरी टू से ना आपसे हैं, क्योंकि जो आपसे उम्मीदें थी, जिस तरह हमने आपका तारुफ कराया था और जो बताया गया था, और सवाल बहुत आसान थे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन फिर भी नाउमीद किया आप दोनों ने, लेकिन बहरहाल चलें, उम्मीद है आगे आप इंशाल्लाह। लेकिन आपकी टीम ने तो बहुत ही ज्यादा नाउमीद कर दी ना, मेरी टीम ने तो फिर भी जरा थोड़ा। जी, ये प्राउडनेस अच्छी नहीं होती है। अगले भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, किसी टाइम पे भी शर्मिंदगी हो सकती है। आपकी टीम कौन? वो असल में पता है उन्होंने क्या कहा है? वो इसलिए ये इसलिए नहीं कहते कि इनको बताया गया कि बड़ों को जवाब नहीं देते। हाँ, इस पे अलग से नंबर देने चाहिए। अलग से नंबर, सही बात। अच्छा, अगर मैं टीम ए से पूछूं कि आपके ख्याल में टीम बी विनर है या आप विनर हैं, आप क्या जवाब देंगी? मैं विनर हूं। आप विनर हैं। और आप क्या कहेंगी? ख्याल में पहला जवाब सही दिया ना। बारे में क्या कहेंगे? पहला जवाब सही दिया। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है, आप विनर होनी चाहिए या कशफ? मुझे लगता है मैंने कुछ सवाल के जवाब सही नहीं दिए। सही? आपके नहीं दिए। अच्छा, यूं बात कर लेते हैं कि ज्यादा सवाल के जवाब आपने सही दिए या ज्यादा इनकी सही दिए? मुश्किल सवाल पूछ दिया, बन सके। चले कोई बात, आप ही रिजल्ट अनाउंस कर दें ताकि करे सर। बताएं। ये तो कशफ, आपने ज्यादा सवाल के जवाब दिए हैं, तो सर प्राइस में क्या है सर? इसमें क्या विनर भी आप ही हैं। देखिए, विनर का मसला ये देखिए, आप दोनों यकीनन हजारों लोगों में सिलेक्ट होकर आए हैं। सबसे बड़े तो आप ये है कि वाकईतन आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। घबराहट हो जाती है क्योंकि सीनियर्स वगैरह जब बैठ होते हैं कैमरे वगैरह पे, तो घबराहट हो जाती है। घबराहट दूर करते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था हम सबको कि कुछ जवाब आप लोगों को पता थे, लेकिन कुछ कंफ्यूज हैं आप। बहरहाल कशफ मेरी जानिब से आप हैं, बाकी हम सबकी जानिब से। बस जो आपने कहा वही, आप जज हैं। बिल्कुल सही जवाब। कशफ विनर है फिलहाल आज की, लेकिन मेहनत करें। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, कोई बात असल में बात पता क्या होती है, कैमरा भी होता है, लोग भी होते हैं, तो थोड़ा सा आ जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आए तो थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तैयारी करने। आप रेडियो पे अगले बार इनको, मैं इनको बिल्कुल बुलाऊंगा। पहले रेडियो से पहले रेडियो पे क्विज कीजिएगा। मैं पहले किताब पढ़ा दूंगा कि यार अच्छी तरीके से। रेडियो पे देखेंगे हम आपको, रेडियो पे आप देखते हैं, आपको पता है आप देखते हैं, फेसबुक पे लाइव ना, आप तो देखते हैं, तरक्की कर गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। लेकिन शाबाश के बेटा, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। लेकिन एक बात का अफसोस है, तो गिफ्ट ही दे देते यार बच्चों को, क्या हो गया? आप दीजिएगा ना। चलो मैं नेक्स्ट टाइम हमारे गेस्ट आते हैं ना, वो गिफ्ट देते हैं। अच्छा, वापस मेरा सवाल वापस।
चलिए जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला, आप आए। मजे की बात है सर। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी होस्टिंग करें, और क्या कहने, आप जिस तरीके से कलाम पढ़ते हैं, मैं तो फैन हूँ आपका सीरियसली। और सो नाइस ऑफ यू, सब टीवी के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, इसी तरह ये तरक्की करता रहे। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप भी जिस तरह तरक्की करते आए हैं मजीद तरक्कियां करें। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसन भाई, आपका शुक्रिया कि आपने आज फिर हमारी मुश्किल आसान की, बल्कि आज तो आसान ही आसान था, आपने और आसान कर दिया। हसन भाई तो रोज ही होते हैं मेरे ख्याल से। हसन भाई रोज माशाल्लाह जज होते हैं। हसन भाई को काम हम नहीं करते कोई और? मज़े ये आते हैं कि जब सब मिलके फैसला करते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा फैसला होता है और बड़ी मदद मिलती है सबकी। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन भाई यही काम करते हैं, यही काम कमाल करते हैं। ये बड़े सीनियर हमारे नौखान हैं। अच्छा लगते नहीं है शक्ल से, यंग है माशाल्लाह बहुत। मैंने आपको यंग कहा, आपने माइंड तो नहीं किया। आप लोग ये जो आपस की गुफ्तगू है, ये ब्रेक में कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और मेरे साथ हैं हमारी को होस्ट सैयदा नताशा अली। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताते चले कि हमारा आज का मौजू है दुरूद व सलाम, और इसीलिए आज जो ये सेगमेंट है उलमा कराम का, जिसमें हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करते हैं और आप भी रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन सैयद मारिज रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? किबला आज आपसे बहुत सारे सवालात हमने करने हैं, और दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारे मुमताज़ मौलाना हैं जनाब जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह? आज हमेशा की तरह फ्रेश लग रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। रोज़ा सही गुजर रहा है? आपको देख के तो वैसे फ्रेश हो जाते हैं। अरे आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा मारिज रिजवी साहब, ये बताइए कि कल हमने दुआ के टॉपिक से बात की थी, अब उसी से रिलेट करके हम बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं दुरूद। आज का क्योंकि मौजू भी है दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद पर और उनकी आल पर। तो रसूल और आले रसूल तो खुद अल्लाह के इतने करीब हैं, हमें तो उनके वसीले से रहमत मिलनी चाहिए। हम कौन होते हैं ये दुरूद, हम ये कहने वाले कि अल्लाह तू उन पे रहमत नाजिल फरमा? इसकी वजह क्या है? बेसिकली वजह क्या है? क्योंकि दुरूद तो हम तो पढ़ते ही ऐसे हैं, ज़ाहिर है। इसकी मेन वजह क्या है? ये अक्सर लोगों के जहनों में सवाल होता है, और ख़ास तौर पे बच्चों के जहन में ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल हमारी बात जैसे हुई थी, मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने कि आले मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वास्ता है। सही है। इसकी कोई भी चीज़ जो है बग़ैर मोहम्मद व आले मोहम्मद से होते हुए हम तक नहीं आती। तो ये बात समझना ज़रूरी है। यहाँ पर उलमा किराम ने एक मिसाल दी है कि जैसे आप एक फ़र्श पर एक गिलास रख दें और उस गिलास को लबालब पानी से भर दें। सही है। अब वो भरा हुआ है, अब उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि वो अपने अंदर मज़ीद पानी, क्योंकि वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लबालब भरा हुआ है। अब जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो उसमें नहीं जाएगा, बल्कि जो नीचे अतराफ़ की जगह हैं वहाँ गिरेगा। असल में हम जो ये कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, असल में आले मोहम्मद के ऊपर रहमत की बात नहीं हो रही है। उनको रहमत मिलेगी तो हमारे हिस्से में आएगी, बेशक हमारे हिस्से में आएगी। यही वजह है कि हदीसों में आया है कि यानी रहमत भी मिले तो उनके वसीले से मिले, यानी जब तक उनको नहीं मिलेगी हमें नहीं मिलेगी। और उनकी अपनी जो ज़र्फ़ी रहमत है वो परवरदिगार लबालब भर चुका है, अब जो मिलेगी वो हमें मिलेगी। जैसे पानी के गिलास में आप ऊपर से पानी डालें, लबालब भरा हुआ तो वो पानी नीचे गिरता है। इसीलिए यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तो वो तो खुद सरापा रहमत है, लेकिन जो रहमत नाजिल करने की बात की जा रही है गोया इसलिए की जा रही है कि तू वो है सरापा रहमत, लेकिन फिर भी तू भेज इसलिए कि हम तक उनको मिलेगी तो हमें मिले तो हमें, अगर उनको नहीं मिलेगी तो असल में दुरूद आले मोहम्मद पर नहीं हो रहा है, रहमत की दुआ आले मोहम्मद के लिए नहीं की जा रही, अपने लिए की जा रही है। हदीस में आया है कि मन सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतहु अशरा, जो आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है एक मरतबा, या यूं है कि मन सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन अशरा सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतहु मर्रा, जो आले मोहम्मद पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है परवरदिगार और उसके मलाइका उसके ऊपर
100 मरतबा दुरूद भेजते हैं। वमन सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन मिअत मर्रा, और जो 100 मरतबा दुरूद भेजता है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु अल्फा, अल्लाह और उसके मलाइका उसके ऊपर 1000 मरतबा दुरूद भेजते हैं। यानी जो 1 मरतबा दुआ करे उसके ऊपर 100 मरतबा, ये भी रिवायत में है। जो 10 मरतबा दुरूद पढ़े उसके ऊपर 100 मरतबा, और जो 100 मरतबा दुरूद पढ़े उसके ऊपर 1000 मरतबा परवरदिगार, यानी जितनी आप आले मोहम्मद के लिए रहमत की दुआ करेंगे उतना ज्यादा परवरदिगार आपको रहमतों से और नवाजेगा, आपको नवाजेगा। आले मोहम्मद तो पहले से नवाजे हुए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और मौलाना साहब ये हमेशा कहा जाता है और सुना भी है कि दुरूद पढ़ने के लिए आपको कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आज ही आपने फरहान ने भी ये बात की, तो क्या ये सही है कि बावजू होकर ही पढ़ना ज़रूरी है, या हम उस दुरूद पढ़ते हुए स्पेशल एहतमाम करें या अपने आप को यानी ये एहतमाम की बात वो जो मेरा चलना फिरना, वो ये कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है जो मेरा जो रेफरेंस दिया मैंने शुरू में ये कहा था कि हज करने के लिए खाना काबा जाना पड़ता है, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर आना पड़ता है, लेकिन दुरूद चूँकि बावजू तो हर इबादत हो, लेकिन दुरूद ऐसी चीज़ें कोई चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, क्योंकि इबादत हो रही है खुदा की, दुरूद पढ़ना इबादत है, और इबादत सिर्फ महज अल्लाह की। और इबादत का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि कल भी हमारा मौजू जो है वो दुआ का था, आज हमारा मौजू जो है वो दुरूद का है, और दोनों ही इबादत है। तो इबादत देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, या तो इबादत बेनफ्स नफीस आप अल्लाह के लिए करते हैं, जैसे नमाज सजदा वगैरह, किसी और के लिए नहीं किया जा सकता, और उसके बाद फिर दुरूद आ गया। तो अब यहाँ पे मुगालता कोई ना करे कि इबादत आपने क्यों कहा दुरूद को, ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए बात हो रही है। तो देखें, जिस तरह हम मरीज़ की इयादत करते हैं, मरीज़ की इयादत करना इबादत है, बिल्कुल, किसी फ़कीर की मदद करना इबादत है। तो इबादत किस माना है? क्या हम फ़कीर की इबादत कर रहे हैं? नहीं, फ़कीर की मदद करके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बेशक। तो आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हुए हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना अल्लाह की इबादत है, असल में अल्लाह की इबादत है। तो जितनी भी इबादत, दुरूद तो खुद अल्लाह भी तो पढ़ रहा है। बिल्कुल, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, यानी अल्लाह खुद इस इबादत में शामिल है। बेशक शामिल है, और उसके मलाइका भी शामिल है। अब मैं इनके जवाब की तरफ बढ़ता हूँ कि इनका सवाल बहुत अच्छा था, और आपने जो बात की वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो ये है कि इबादत में जितना ज़्यादा एहतिमाम होता है ना, अभी आप देख लें माह रमज़ान चल रहा है, जितना ज़्यादा एहतिमाम होगा उतना ज़्यादा तासीर होगी। तासीर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एहतिमाम से। जितना ज़्यादा एहतिमाम उतनी ज़्यादा तासीर। आप बग़ैर वज़ू के भी दुरूद पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, बग़ैर वज़ू के, बग़ैर गुस्ल के आप दुरूद, बग़ैर जानमाज के आप चलते फिरते सब दुरूद पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मैं 2 इबादतों को एक साथ मिला दूं। वज़ू भी खुदा की इबादत है और दुरूद भी खुदा की इबादत है। यानी यूं समझिए कि दुरूद पढ़ना वैसे ही इबादत है, लेकिन अगर वज़ू के साथ पढ़ा जाए तो नूरुन अला नूर हो जाएगा, यानी एक नूर के साथ बहुत ज़्यादा ना असर भी होता है। मैंने भी अक्सर कभी कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर आप बावजू होकर करें ना, उसमें अजीब असर होता है। यानी आप अभी देखें, ये ट्रांसमिशन है हमारी माह रमज़ान की, तो ये एक तरह से दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। एक मुस्तहब चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, आले मोहम्मद के नज़दीक पसंदीदा चीज़। मैं अभी यहाँ जो बैठा हूँ वज़ू के साथ बैठा हूँ, बगैर वज़ू के साथ, तो ज़ाहिर है और उम्मीद भी यही है कि इस ट्रांसमिशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का काम, बेशक ऐसे है, तो यहाँ पर वज़ू के साथ काम करें तो और ज़्यादा तासीर पैदा होगी, मामलात और मुश्किलात उतनी ज़्यादा आसान होंगी, इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह के लिए एहतमाम करे। अच्छा मौलाना साहब, जाहिद असलम साहब, ये बताइए कि दुआ का टॉपिक, जिस तरह मैंने मौलाना साहब से देखा, कल हमने दुआ से शुरू किया था और अब आज टॉपिक है दुरूद सलाम। तो दुरूद पढ़ने के जो फ़वाइद हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत सारे रेफरेंसेस भी देते हैं किताब के हवाले से जो आपका मुताल्ला है, तो कुछ हमें फ़ायदे आप भी बताइए ताकि कुछ रेफरेंसेस के साथ, ताकि देखने वालों के इल्म में इजाफ़ा हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक कायनात मालिक लम यज़ल ने एक चीज़ जिसका तज़किरा सूरतुल अहज़ाब में किया, आयत नंबर 46 में भी किया, आयत नंबर 33 में भी किया, वो क्या अमल है? वो एक ऐसा अमल है कि जो ख़ुद खालिक कायनात करता है। सूरतुल अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान करीम में कहीं पर भी आपको ये हुक्म नहीं मिलेगा अल्लाह का कि ए लोगो मैं भी करता हूँ तुम भी करो। वाहिद काम है जो खालिक कायनात खुद करता है, वो है मोहम्मद अरबी पर दरूद व सलाम पढ़ना।
अच्छा, इसके हवाले से एक हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 354 है, और ख़तीब बगदादी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 103 पे ये बात मौजूद है, और जामे कबीर जल्द 1 सफ़ा 495 पे ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दरूद पड़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो शख्स उतना ही मुझसे ज़्यादा करीब होगा। यानी जहाँ आमना के लाल का ठिकाना होगा, वहाँ रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का भी ठिकाना होगा। और जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इस आयत की तफसीर इमाम बुखारी ने भी की है, अपनी बुखारी शरीफ की जल्द 4 सफ़ा 282 पे लिखा, सूरतुल अहज़ाब की किताब तफसीर है। और इसी तरह काजी अयाज मालिकी ने अपनी किताब यानी शिफा शरीफ के जल्द नंबर 1 में इस बात की बड़ी वजाहत की है। सफ़ा नंबर 60 पे लिखा कि पहले रब्बुल आलमीन ने ख़बर दी, फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद अरबी पर दरूद भेजते हैं। उसके बाद आगे हुक्म दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्म क्यों दिया? तो जवाब ये आता है क्योंकि अर्श उला का रब अपनी शायान शान मोहम्मद अरबी की तारीफ बढ़ाना भी चाहता है, ताज़ीम बताना भी चाहता है। फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जब अर्श का रब दरूद सलाम भेज रहा है तो फिर अल्लाह फरिश्तों को और बंदों को क्यों फरमा रहा है कि दरूद भेजो? ये साहिब तफसीर कबीर ने जल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 228 पे ये जवाब दिया। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक मोहम्मद का शान बढ़ाता है। फरिश्तों को और मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म इसलिए देता है, रब चाहता है कि तुम भी मेरे मोहम्मद पर दरूद और सलाम पढ़ के इज़्ज़तदार बन जाओ। सुभान अल्लाह। और फिर ये बात है कि दरूद पढ़ना कैसे होता है? हम कहते हैं ना सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा हुक्म है, तो फिर यूँ होना चाहिए था कि आना उसल्ली अलैका या नबी अल्लाह, या यूँ होता कि नुसल्ली अलैका या नबी अल्लाह। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते, हम तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अहलि बैते। तो इस तरीके से क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब, इसमें हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो यार दिलदार मोहम्मद अरबी है, उनकी शान और शौकत इतनी है कि हम कितने ही पाक हो जाएं, नेक हो जाएं, साले हो जाएं, हमारे पास वो ज़बान नहीं है कि मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ सकें। बस हम अपने नुक्सों को, अपने ऐबों को देखकर खालिक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, हम तेरी बारगाह में एक दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी तरफ से तू अपने मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेज दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। फिर रब फरमाता है कि जब तुम मुझे ये कहते हो तो मैं तुम्हारी तरफ से दरूद मोहम्मद अरबी पर और मोहम्मद अरबी की औलाद पर, आल पर भेज देता हूँ। जब खालिक के कहना दरूद भेजे तो उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना साहब, पता नहीं अजीब सा सवाल है, मैं ये करना चाहूँगी, मगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टीवी देखते हुए तस्बीह हाथ में होती है, या अगर आप बात कर चार लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बात करते हुए भी वो तस्बीह कैसे चल रही होती है? मैंने बहुत सारे लोगों को नोट किया, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। आपने नहीं, हमने भी नोट किया। हाँ, बात चल रही ये कैसे है, ये कैसे होता है? मतलब 3 दाने एक साथ, जबकि अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि अगर मेरी इबादत कर रहे हो तो पूरा ध्यान और रुझान भी मेरी ही तरफ होना चाहिए। कल जैसे हमने बात की थी ना दुआ के लिए, हमने ये कहा था कि अगर सरसरी तौर पे, कुछ लोग होते हैं जो सरसरी तौर पर दुआ करते हैं, सही है, मतलब ऊपरी ऊपरी दुआ, तो परवरदिगार उनकी दुआ को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उनका रुझान खुदा की तरफ है। जब मैं कुर्बतन इल्लल्लाह इबादत कर रहा हूँ ना, मेरा रुझान, अब मैं यहाँ पर बैठा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, यहाँ तक हदीस है एक मोमिन के चेहरे को देखकर मुस्कुराना इबादत है। एक मोमिन के चेहरे पे हंसी लाना इबादत है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर, ये भी इबादत है। ये भी इबादत किसकी है? अल्लाह की इबादत है, लेकिन हमारे जरिए हो रही है। तो इबादत में रग़बत होना बहुत ज़रूरी है, रुझान होना बहुत, कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो कल हम जिक्र कर रहे थे, ईरान का बादशाह थे नादिर शाह, ठीक है, तो वो उनको पता चला कि उनके ग़ुलाम हैं जो जा रहे थे, कहाँ जा रहे, कहाँ नजफ़ जा रहे हो। नजफ़ में कौन है? कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने। तो कहा अच्छा चलो हम भी जाएंगे। तो उसने कहा जनाब हमारा ये जो कुत्ता है ये भी जाएगा और हम शराब लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मौला अली अलैहिस्सलाम के दरबार पर ना शराब जा सकती है ना कुत्ता जा सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम लेकर जाएंगे। बहरहाल वो दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाजे में कुत्ता जा ही नहीं रहा था अंदर। फिर वो शराब लेकर गए अंदर, लोग कहा कि देखो हम तो शराब लेकर अंदर आ गए। तो खादिम ने कहा खोल के देखो, ये शराब नहीं थी, फिर वो सिरका बन गई थी। फिर बहरहाल वो गर्विदा हुआ मौला का, ईमान लाया। और उसके बाद फिर हुआ क्या, वहाँ पर अगर आप रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें तो उस ज़री के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो वहाँ नादिर बादशाह की जंजीर भी आपने देखी है और आपने देखी होगी। मैं बस उन नाज़रीन को बताता चलूँ कि बाद में हुआ क्या कि नादिर शाह एक दिन बैठा तो बाहर फ़कीर बैठे थे और अंधे होके अंधे थे वो और माजूर थे। तो कहने लगा भाई क्यों बैठे हो?
कहा क्यों मदद मांगते कि जी अंधे हैं, हम माजूर हैं। कहा मैं अंदर जा रहा हूँ ज़ियारत के लिए, वापस आऊँ अगर तुम्हारी आंखें और तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं हुए तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। अच्छा वो वापस अंदर गए और जब वापस आए तो सब सही हो चुके थे। अब पूछा गया भाई ये क्या माजरा है, तो पता चला कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर तो बैठे हैं भाई, अल्लाह के वली हैं, अगर आप इनके ज़रिए दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। दरअसल वो दुआ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ भीख मांग रहे थे लोगों से, वहाँ पे बादशाह के दरबार में बैठ के लोगों से भीख मांग रहे। तो जब ये पता चला कि सर काट दिया जाएगा, फिर उन्होंने गिड़गिड़ा के दुआ किया, अल्लाह तुझे वास्ता है साहिब कब्र का, मौला अली अलैहिस्सलाम का, हमें शिफा दे। इतनी तड़प के दुआ की कि उनको शिफा मिल गई थी। तो दुआ की तड़प में यहाँ पर दुरूद के तवस्सुस और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात करते चलें कि दुरूद एक बहुत बड़ी दलील है हमारे इस मौक़िफ़ पर, जो हम ये कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि कब्रों पे बैठ के ना मांगो, ये शिरक है, ये ना करो, ये शिरक है। असल में वो मौक़िफ़ को और मफ़हूम को समझे नहीं है। जी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, पता चला एक सहाबी जो है वो करबला जा रहा है, तो इमाम ने उससे कहा कि तुम वहाँ जा रहे हो तो मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करना। कहता है मुझे हैरत हुई कि इमाम तो खुद शिफा देने वाले हैं, इमाम मुझसे कह रहे हैं कि मैं जाऊँ और मैं वहाँ पर दुआ करूँ। तो किसी ने आकर इमाम को बताया, तो इमाम ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि शिफा हमारी वजह से मिलती है, लेकिन परवरदिगार को कुछ ज़मीनें पसंद हैं कि वहाँ पर उसे पुकारा जाए। ये हम अगर अमीरुल मोमिनीन की कब्र पर हैं, हम आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा में से किसी एक की भी कब्र पर हैं, तो हम उस मकाम पे आले मोहम्मद को पुकार रहे हैं। दुरूद का भी यही कॉन्सेप्ट है, हम अल्लाह से कह रहे हैं परवरदिगार तू आले मोहम्मद पर रहमत भेज, इसलिए कि अगर तूने आले मोहम्मद पर रहमत नहीं भेजी हमें नहीं मिलेगी। आले मोहम्मद को अपनी उनकी रहमत मिल चुकी है जो अल्लाह की तरफ से, लेकिन हमें रहमत तब मिलेगी जब आले मोहम्मद मजीद इतनी करके हमें मिले। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि दुरूद पढ़ने का एक तो फ़ायदे कितने हैं बल्कि, और सवाब क्या है इसका? इसका सवाब तो बयान ही नहीं किया जा सकता, इस कदर सवाब है। याद रखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर दरूद पढ़ते रहा करो, क्योंकि सलातुकुम तबलुगुनी, तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर पहुँचा दिया जाता है। बावाला दाऊद शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 218। अब यहाँ पर फिर एक छोटा सा एक नुक्ता बनता है कि वो कैसे पहुँचता है कि जी हम तो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो दरूद वहाँ कैसे पहुँचेगा? रोज़ा रसूल पर तो जाके पढ़ें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एतराज़ हो सकता है ना जी, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो और मोहम्मद अरबी रोज़ा रसूल के अंदर बज़ाहिर मौजूद हैं। तो इसका एक बिल्कुल सादे अंदाज में जवाब है कि ये जो मोबाइल आपके पास है, आप बैठ के वॉइस मैसेज करते हैं या आप बैठ के कॉल करते हैं, तो मेरा सवाल ये बनता है कि आपकी आवाज़ दूसरे मुल्क में किस तरह पहुँच जाती है? तो जवाब ये आता है कि जी साइंस ये कहते हैं कि ये सैयारे हैं जो आपकी आवाज़ को और आपके पैगाम को लेकर जाते हैं आपके अपने मुहिब के पास या आपके चाहने वाले दोस्त के पास। तो फिर मेरी अकल ये कहती है कि यार जब ये सैयारे एक आम बंदे का सलाम और पैगाम लेकर जा सकते हैं, तो क्या मोहम्मद अरबी पर पढ़ा जाने वाला दरूद और सलाम रोज़ा रसूल तक नहीं पहुंचा सकते? तो उनके लिए तो कायनात ही बनी है, उनके लिए कायनात बनी है। जहाँ रही बात इसकी फ़वाइद की, तो फ़वाइद तो इस कदर हैं। देखिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई बंदा मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है तो उसके लिए 10 नेकियां हैं, 10 दर्जात हैं, 10 ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। फिर उसके अलावा दरूद का फ़ायदा एक ये है कि जो हमारे बाब आदम अलैहिस्सलाम को मिला, बात याद आ गई है, इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल लदुनिया की जेल्द 1 सफ़ा 40 पे लिखा कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो हम हवा की भी तख्लीक हुई बाई पसली से। अब उन बाब आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा तो हुक्म हुआ कि रुक जाइए, पहले निकाह होगा। अच्छा, जब निकाह की बात आई तो फिर बात आ गई कि अब हक महर होगा सबसे पहला। तो मवाहिबुल लदुनिया के अंदर यह बात लिखी गई कि हक महर उनका क्या तय हुआ था? हक महर ये तय हुआ था कि तुम दोनों मिलकर 20-20 मरतबा मेरे मोहम्मद अरबी पर दरूद और सलाम पढ़ो। अभी हुजूर आए नहीं थे, फरमाया कि दरूद और सलाम पढ़ो, ये तुम्हारा सलाम पढ़ना, दरूद पढ़ना हक महर बन जाएगा, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद बन जाएगा। फिर 3 मरतबा पढ़ने का भी कौल मिलता है और इसके फ़वाइद बहुत हैं। दलाइल खैरात एक किताब है जी जो कि दरूद शरीफ के हवाले से है। ये साहिब दलाइल खैरात फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र में था, मुझे हाजत पेश आई पानी की। जब मैं कुएं के पास गया तो पानी बड़ा दूर था और करीब में एक घर था। मैंने खिड़की में देखा कि बच्ची खड़ी हुई है। बच्ची ने देखा कि बाबा आज बड़ा परेशान है। वो फरमाते हैं कि वो बच्ची नीचे आई, उसने आकर अपना लुआब पानी के अंदर डाला तो वो कुएं का पानी ऊपर आ गया
फरमाते हैं मैंने पूछा कि है बच्ची आपके अंदर इतने कमालात इतनी करामतें आई कहाँ से? वो कहती हैं कि जी और तो मुझे नहीं पता, बस मैं मोहम्मद अरबी पर दरूद व सलाम पढ़ती हूँ, इसलिए रब ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ला रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात कही है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि दुरूद पढ़ने के यानी हर इबादत का एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो दुरूद पढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। किस अंदाज से पढ़ना चाहिए दुरूद, क्या उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? यानी नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लेकिन उसका एहतमाम फिर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि हदीस के मुताबिक। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने फरमाया कि इरफ़उ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया, जब भी तुम दुरूद पढ़ो तो बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ो, बुलंद आवाज़ से। क्यों? क्योंकि ये दिलों से कीना और निफाक को दूर करता है। फ़इन्नहा तज़हबु बिन्निफाक, ये निफाक को दूर करता है। ये पहला प्रोटोकॉल है। देखें दो ही तरीके हैं, या तो मैं दुरूद पढ़ूँ, ये मैंने दिल में पढ़ा है, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ो। अच्छा क्यों? क्योंकि एक तो देखें ये होता है कि एक घर में सब नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई एक बंदा खाली नमाज पढ़ रहा है तो परवरदिगार उसको रायगा नहीं जाने देगा, उसकी वजह से पूरे घर वालों की तरफ रहमत होगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि कब्र के हवाले से भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ, मैं यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ, यही खवातीन के लिए भी बता दें, क्या खवातीन भी अगर बुलंद आवाज़ में पढ़ सकती हैं? जी जी बुलंद आवाज़ से पढ़ सकती हैं। इरफ़उ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि चीखो, जैसे मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी, बात वो पहले मुकम्मल कर लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। कि जैसे कब्र है, कब्र में आप किसी मुर्दा को लिटाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हदीसें हैं कि जो मोमिन होता है उसकी वजह से बाकी जो आसपास की खबरें होती हैं उसके ऊपर से भी अजाब। तो ये जो दुरूद है इसके कई फ़ायदे हैं बुलंद आवाज़ से पढ़ने के। वैसे क्या मकसद है, मसलहत है, वो तो मासूम ही जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी अक्ल के मुताबिक क्या क्या जहतें निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ेंगे, मैं बोलूँगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो आपके दिल में ख्याल आया कि मैं भी पढ़ लेता हूँ दुरूद, इनके दिल में ख्याल आया मैं भी पढ़ लेता हूँ दुरूद, इनके दिल में ख्याल आया मैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इराक वगैरह में जाए तो वो लोग एक बंदा पढ़ता है दुरूद तो सब पढ़ना शुरू हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि दुरूद पढ़ने की वजह से जो बरकतें और रहमतें खुदा की तरफ से नाजिल होनी है ना, अब वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रही, वो लोगों तक और फैल गई। यानी अब रहमतें उस मजलिस पर नाजिल होंगी जिस मजलिस में बैठ के दुरूद पढ़ा गया। अगर हम अभी इस मजलिस में बैठे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ेंगे तो पूरी मजलिस पर खुदा की रहमतें और बरकतें। जैसे अभी ये ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही होगी वहाँ ये आवाज़ आपकी गूंज रही है, तो वहाँ सराउंडिंग में बिल्कुल जहाँ जहाँ जाएगा। और दूसरा एक चीज़ जो रिवायत में भी आई है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत छोटे से हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, कि एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन से सवाल करने के लिए कि मुझे अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपके ऊपर और आपके शियों पर ईमान ले आऊँगा, आपकी फजीलत का इकरार कर लूँगा। इमाम ने खुद जवाब नहीं दिया, कहा आप मेरे बेटे हसन को बुलाओ। छोटे से इमाम हसन आए और कहा कि बेटे इसको जवाब दो। अब इमाम हसन ने पहला सवाल ये किया कि तू अपने सवाल खुद बताता है या मैं बताऊँ? अरे माशाअल्लाह। उसमें से एक सवाल ये था कि इंसान को जो सहवो निस्यान होता है, जो इंसान बातें भूल जाता है, मैं पूरी रिवायत नहीं, बहुत लंबी रिवायत है, सिर्फ मतलूब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इमाम उसने ये पूछा कि इंसान को जो सहवो निस्यान हो जाता है, बातें भूल जाता है, वो क्यों है? इमाम ने फरमाया कि सुनो, इंसान का जो कल्ब है वो एक बर्तन की मानिंद है। मिसाल तशबीह दे रहे हैं इमाम, एक बर्तन की मानिंद है। जब भी वो कुछ याद करता है, हिफ्ज करता है, वो उस बर्तन में आ जाता है, और जब वो हमारे ऊपर बुलंद आवाज़ से अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से दुरूद भेजता है तो वो महफूज रहती है चीज़। और जब वो हमारे ऊपर दुरूद भेजने में बुख्ल करता है, कंजूसी से काम लेता है, या हदीस के मुताबिक, दूसरी हदीस के मुताबिक कि आहिस्ता आवाज़ से दुरूद भेजता है या दुम बुरीदा दुरूद भेजता है, तो वो चीज़ उसके अंदर से, उस बर्तन के अंदर से निकल जाती है, उसके हाफजे से निकल। तो बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजना और दुरूद को अपने प्रोटोकॉल्स के साथ पढ़ना, एक फायदा इसका ये भी है कि इंसान के हाफजे में इजाफा। तो क्या करें, अब किचन की तरफ बढ़े? हाँ, किचन की तरफ अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर किचन की तरफ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हम अफ्तारी कैसे करेंगे? क्यों मौलाना साहब? बिल्कुल, क्योंकि अब आपका हल्क भी खुश्क हो चुका है बोल बोल के तो उसके लिए एक अच्छी ड्रिंक होनी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए आपको। अभी आपने हमारे साथ पूरे 30 दिन गुजारने, अगर 30 दिन हुए, वरना फिर 29, जैसा भी अल्लाह ने चाहा। चलें शेफ की तरफ। जी जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी इंट्यूशंस ये कह रही है कि इस बार पूरे 30 रोजे होंगे। 30 होंगे? 30 होंगे। अच्छा चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो फिर हम 30 दिन रमजान मनाएंगे। वाह वाह वाह, अरे भाई वाह 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 भाई।
प्रेजेंटेशन तो खत्म है आप पे। क्या बात है भाई। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। पीना कोलाडा, पीना कोलाडा बना रहे हैं। पीना कोलाडा पीना भी होता है? बिल्कुल। ओके, कोलाडा के साथ। कोलाडा के साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बर्फ। सारी की सारी? आधी। ओके, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे बर्फ। ठीक है। वाह, ठीक है। अब इसमें जाएगा मिल्क। ओके। ये है कोकोनट मिल्क। ठीक है, ठीक है। ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 ग्लास। और ये कंपलसरी है कोकोनट मिल्क ही होना क्योंकि पीना कोलाडा इसके बगैर बन ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दिस इज डेसिकेटेड खोपरा, मतलब पिसा हुआ खोपरा। इसके अंदर मैंने रॉ जेली डाली हुई है, लाइक पाइनएप्पल फ्लेवर की। तो इसके अंदर ये जाएगी। खोपरा और कोकोनट तो सेम ही होता है ना? कोकोनट मिल्क लिक्विड होता है, दिस इज डेसिकेटेड। हाँ, तो ये कोकोनट पाउडर नहीं, पाउडर वो है, क्रश्ड है। क्रश्ड। हाँ, तो थोड़ा सा ये जाएगा। इसमें मैंने पाइनएप्पल जेली। लेकिन ये ड्राई वाला है ना? जी, ड्राई वाला। आपने वो जो सलीस उर्दू में ना खोपरा, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि खोपरा और कोकोनट तो। अच्छा, ये पाइनएप्पल आइसक्रीम है, ये इसके अंदर जाएगी अराउंड 1 स्कूप। पाइनएप्पल आइसक्रीम। जी, ओके, ठीक है। अच्छा, कम आ जाए। चीनी तो कम, ये तो हमें पता ही था कि तो डलेगी, ये तो पहले से पता था। ये टोटल 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून के बराबर होता है, तो ये जाएगा इसके अंदर। मैं ज्यादा नहीं डाल रही। आप शुरू ऐसे क्या करें कि मैं डाल रही हूँ चीनी, उसके अंदर मैं क्या क्या डाल रही हूँ? चीनी तो कंपलसरी है आपके यहाँ खाने में भी। चीनी ड्रिंक्स में तो शुगर डलता है ना। अच्छा, दिस इज पाइनएप्पल जूस एंड पाइनएप्पल चंक्स। ठीक है, ये मैंने कैन वाला लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। ओके, जबरदस्त। नाउ ब्लेंडिंग टाइम। बहुत टेस्टी ड्रिंक होगी, इसलिए मैंने पहले ही कम करवा दिया। बहुत मजेदार होती है पीना कोलाडा। तो ये वाला दूध कब डलेगा? अभी थोड़ी इसके बाद ब्लेंड करूंगी, फिर इसके बाद थोड़ा सा दूध डालूंगी। मैं देखूंगी क्वांटिटी। तरीका है, हाँ, सारी चीजें एक दफा ही। हाँ, कभी ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो इसलिए मैं पहले कम डाल देती हूँ, फिर बाद में मैं देखती हूँ कितना है ब्लेंडर में प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ये हाफ अ कप मिल्क जाएगा, ये मैं इसमें हाफ डालूंगी। इसकी ये वजह क्या है कि बाद में दोबारा आप ऐड कर रही हैं? इस वजह ये है कि देखिए, पहले मैं देखी थी इसमें कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए। ओके ओके। फिर मैंने इसमें ऐड तो करना ही था, लेकिन मैंने सिर्फ क्वांटिटी को वैसे आती है, वरना इसमें कोई खास वो साइंस नहीं है कि इसको एग्जैक्टली नो। ओके, हां, थोड़ा और ऐड कर सकती हैं। हां, बिल्कुल। चलिए जी, ये हमने समझे टोटल 1.5 कप हमने ऐड कर दिया। ओके। और ये आपने कोकोनट लगाया गिलास पे? जी, कोकोनट लगाया। दिस इज खोपरा। आज इन्होंने छतरी उड़ा दी है, बंद की गई छतरी को खोलना, आप छतरी खोलनी है। हाँ, लेकिन इसको पहले रबर बैंड आप यूं करेंगे, ये कर दीजिएगा। उनको भी दे दे एक स्ट्रॉ, ये ले। आप भी प्रैक्टिस करें। हाँ, होनी चाहिए प्रैक्टिस। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बर्फ और ऐड करूंगी। अरे, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कर दें एक ही। जैसे सोचा हुआ था कि ये आएंगे तो इनको काम देना है आज। हाँ। एक और रह गया जी, ये भी थैंक यू वेरी मच। वैसे आम दिनों में हम क्या, आप फ्री होती हैं नताशा आम दिनों में? इन्हीं के साथ ना लग जाए काम पे। बिल्कुल, असिस्ट करने के लिए तैयार। तो रोज किसी न किसी मॉर्निंग शो में होती हैं। हाँ, हम साथ साथ हुआ करेंगे इसी बहाने। और क्या, हम भी दिख जाया करेंगे टीवी में। काम सीख ले, रमजान के बाद काम आ जाएगा कोई ना। बिल्कुल। चलिए जी, दिस इज डन। अब मैं इसको पोर कर दूंगी ग्लासेस में। बिल्कुल सही है, वाह। ओके, पीना कोलाडा। पीना कोलाडा, पीना कोलाडा, यानी इसको पीना है लाड के साथ। क्योंकि ये आइलैंड ड्रिंक है ना। जी जी, आइलैंड ड्रिंक है। तो छतरियां भी लगी है ना आइलैंड पे, तो हर वक्त बारिश होती रहती है। हाँ, मॉरिशस, मालदीव्स। चलिए जी, दिस इज डन। अच्छा, ये एक बात बताएं, ये जब आपने डिजाइन तो बना दिया है इसका, ये 3 आपने बनाए हैं, तो चौथा भी ऐसे ही बना लेती? ये 3 क्वांटिटी की वजह से? वो माँ है, 3 बच्चे हैं। ये 3 एक्चुअली मिस्र के पिरामिड्स हैं, ये 3। समझा करें। और इनके अब्बू जो हैं वो लंदन में जॉब करते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें जी, हमारा किचन हो गया कंप्लीट। थैंक यू शेफ, बहुत शुक्रिया। ओके भाई, मैं ये लेके चलता हूँ। अफ्तारी का टाइम क्योंकि नजदीक है, तो साथ साथ अफ्तारी की तैयारी भी कर ली जाए। आज ज्यादा डिशेस हैं खाने में, आज आपको मजा आ जाएगा अफ्तारी में। लेकिन ये प्लीज पकड़ेंगे? जी बिल्कुल। ओके,
ग्रेट। इसको हम ऐसे रख लेते हैं यूँ, और हमें चम्मच चम्मच ओके वो ब्रेक कर लेंगे, ठीक। और साहब आज 2 डिशेस बनी है, बड़ी मज़ेदार। क्या कहने हैं, बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया। 2 हैं। यहाँ सब्र का फल आपको नमकीन मिलेगा। नहीं, मीठा भी है। मीठा भी है। गुड वन। सही। चलिए जी बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, क्योंकि कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त अज़ान मगरिब का वक्त है, अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है। आप लोग भी जाइए अफ्तार कीजिए, हम लोग भी एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। अफ्तार हो चुकी है, उम्मीद है आपका रोज़ा भी अच्छा गुजरा होगा। हमने भी अफ्तार कर लिया है, वक्त दुआ है और हम चाहेंगे कि आज का जो मौजू था हमारा दुरूद व सलाम, उस हवाले से उलमा किराम से गुफ्तगू भी हुई। मारिज रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में शरीक हुए, और मौलाना जाहिद असलम साहब आपका भी शुक्रिया। हमारी दरख्वास्त है दोनों हजरात से कि आप दोनों हजरात आज के मौजू के हवाले से एक मैसेज दे दीजिए, ताकि उसके बाद हम इस ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़े आरिफ आलिम और उलमा हमारे यहाँ एक चीज़ फरमाते हैं, क्योंकि कल हमारा मौजू दुआ था और आज दुरूद है, तो मैं दोनों को जमा करके बस एक पैगाम दे दूँ कि कहते हैं कभी भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई दुआ कबूल करवानी हो, तो हमेशा जब भी आप दुआ करें तो परवरदिगार की बारगाह में पहले दुरूद पढ़ें और फिर उसके बाद अपनी दुआ रखें, मेरी ये हाजत है। और इसके बाद ये जुमला कहें कि ए परवरदिगार, तू इससे कई ज़्यादा करीम है कि 2 दुआओं में से एक को सुने और एक को ना सुने। ये मिजाज इलाही के ख़िलाफ़ है। जैसे हमारे यहाँ 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, हम ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। देखें, दुरूद तो अल्लाह को हर हाल में पूरा करना है, वाजिबुल वजूद है, दुरूद तो वह हर हाल में पूरा करेगा। ये दुआ, अपनी दुआ को इस तरह मुत्तसिल कर दें दुरूद के साथ कि खुदा आपकी दुआ को दुरूद की दुआ के साथ साथ पूरा कर दे। ये जुमला कहे कि तू उससे ज्यादा करीम है कि तू 2 दुआओं में से एक को पूरा करे और एक को ना करे। तो जब भी दुआ करें तो अपनी दुआओं के साथ, अपनी हाजतों के साथ दुरूद को जरूर शामिल करें। मेरी तमाम अहलियान इस्लाम, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनान से गुजारिश है कि वो अपने खालिक की सुन्नत पर ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि ये दरूद व सलाम पढ़ना मेरे रब का तरीका है, मेरे रब की सुन्नत है, और ये एक ऐसा तरीका हमें अता कर दिया गया है कि जिस तरीके को अपनाने के बाद हम अपनी हर ख्वाहिश, हर दुआ को खालिक की बारगाह से पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि ये दरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है कि कोई फासिक हो, गुनाहगार हो, जिस तरह का भी बंदा हो, जब वो दरूद पढ़ता है तो ये कन्फर्म और पक्की बात है, उसको ये सन्नत दे दी गई है कि उसका दरूद व सलाम हर हालत में कबूल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई फासिक व फाजिर का भी, क्योंकि ये एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद पर दरूद भेज। भले ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रहमत ना भेजे। तो इसलिए ये एक ऐसी इबादत है, किसी इबादत में ये सनद नहीं है कि जी हर हालत में कबूल होगी, लेकिन दरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है कि जो कोई भी बंदा गुनाहगार भी हो तो पढ़ेगा तो कबूल होगा। इमाम बुसीरी जब बीमार हो गए, एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तो मेरा यही मैसेज है कि उन्होंने बीमारी के आलम में ये फैसला किया, फालिज के मरीज़ थे, उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी पर चंद अशार लिखूंगा, कसीदे लिखूंगा। तो उन्होंने जब वो कसीदा लिखा तो फिर मेरे आका खुद रात को ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हुजूर ने आकर उनको फरमाया कि पढ़ कर सुनाएं। कहते हैं कि मैं तो फालिज ज़दा हूँ, बीमार हूँ, बोल नहीं सकता। मेरे आका का दरिया रामा जोश में आपने हाथ फेरा, मेरे आका का हाथ लगना था कि इमाम बुसीरी अलैहि रहमा की ज़ुबान बोलने लग गई। तो इसलिए इसके बड़े फ़वायद हैं, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब दोनों हमने मौलाना से उनके मैसेज ले लिए, आपसे मैं गुजारिश करूँगी कि कोई कलाम पेश करें। जी, वक्त दुआ है और जितने लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप सब भी अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइए। ये कबूलियत का वक्त होता है जब हम रोज़ा अफ्तार कर लें और मगरिब का वक्त हो, और रमज़ान का बाबरकत महीना है। ए खुदा इल्तिजा है मेरी,
उनके कदमों में यूं मौत आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफना जाए। है खुदा इल्तिजा है ये मेरी, आरज़ू है मेरी मेरे आका, मौत आए तो इस तरह से निकले मेरा जनाजा, मेरी मैयत मदीने को जाए। ऐ खुदा इल्तिजा है मेरी, उनके कदमों में यूं मौत आए। आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए। उनकी चौखट पे हम सो रहे हों, उनकी चौखट पे हम सो रहे हों, और अज़ान लाली जगाए। है खुदा है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ ले छोड़ती है तो दुनिया। है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ दे छोड़ती है तो दुनिया। हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे। चाहे सारा जहां रूठ जाए, चाहे सारा जहां रूठ जाए। है खुदा इल्तिजा है मेरी, उनके कदम में यूं मौत आए। लुत्फ जी लुत्फ जब है दरे मुस्तफा पर, लुत्फ जब है दरे मुस्तफा पर, सर झुकाते ही दम टूट जाए। आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा, आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा। हर फरिश्ता जनाजा उठाए। है खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके कदमों में यूं मौत आए। जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफना जाए। ऐ खुदा